हेलो वेलकम बैक टू आवर चैनल एक बाज और आप देख रहे हैं टीवी लाउंज। टीवी लाउंज है हमारा वो सेगमेंट जिसमें हम रिव्यू करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास। रिव्यू नहीं, डिस्कस, क्योंकि रिव्यू का मसला ये होता है कि रिव्यू आप एक ओवरऑल किसी एक ड्रामा पे ओपिनियन दे रहे होते हैं, जबकि डिस्कशन ऐसी होती है जो कि वक्त गुजरने के साथ साथ एपिसोड वाइज कभी आपको कोई एपिसोड अच्छी लगती है, कभी आपको कुछ बुरा लगता है, तो आप कोई ओपिनियन नहीं दे रहे होते, आप ओवरऑल डिस्कस कर रहे होते हैं और अपने ख्यालात का इजहार कर रहे होते हैं। सो यस, तो हम यहाँ पे करते हैं टीवी ड्रामास को डिस्कस। कभी कभी हम टेलीफिल्म्स को भी डिस्कस करते हैं, कभी कभी हम शॉर्ट फिल्म्स को भी डिस्कस करते हैं। वैसे तो यूजुअली जब हमने टीवी लाउंज स्टार्ट किया था तो हमारा साथ देते थे एहसन एंड एहतशाम, बट रिसेंटली एहसन जो हैं वो बिजी हो चुके हैं अपने काम के सिलसिले में और उनकी थोड़ी कुछ फैमिली कमिटमेंट्स भी हैं, जिसकी वजह से वो इस यूट्यूब चैनल को प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे थे। और अकॉर्डिंग टू एहसन और अकॉर्डिंग टू अस एज वेल, जब एक इंसान अपने दिल से कोई काम नहीं कर रहा या मतलब लाइक अपना 100% नहीं दे रहा किसी चीज़ को, तो उस आउटपुट का फ़ायदा नहीं है। सो बेटर हमने यही सोचा कि एहसन शुड टेक सम रेस्ट और उसको कुछ ब्रेक लेने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उसकी बहुत सारी चीज़ें इम्बैलेंस हो चुकी हैं। सो इसलिए आज मेरा साथ दे रहे हैं टीवी लाउंज में टीवी लाउंज की जान एहतशाम रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम। इतना बड़ा मुझे एमी जॉन। अच्छा हाँ, अच्छा ओके। अच्छा तो फिर एहसन नहीं है आज से हमारे साथ, तो कुछ आप इस पे कहना चाहेंगे? उस पर मैं यही कहना चाहूँगा कि मैं बड़ा मिस करूँगा एहसन की वो जो स्पॉन्टेनियसनेस है और उसके ड्रामों के ऊपर जो व्यूज़ हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अवामी पब्लिक होते हैं, ठीक है, तो उस चीज़ को मिस किया, उस चीज़ को हम बाकी मिस करेंगे। इनिशियली टीवी लाउंज में एहसन को इंक्लूड करने का रीज़न भी यही था। एहसन यूजुअली पाकिस्तानी ड्रामास नहीं देखते, हम जितने कंसिस्टेंसी या फ्रीक्वेंसी से देखते हैं, जितना घुस के देखते हैं उस लेवल का एहसन नहीं देखता था। तो हमने उसको एक तो पहले ज़बरदस्ती इस चीज़ पे बर्डन किया कि तुम देखो, क्योंकि हमें लगता था कि शायद एक अवामी रिप्रेजेंटेटिव एहसन हो सकता है, क्योंकि जिस लेवल पे एक आवाम को टच करती है कोई स्क्रिप्ट, तो वो ऐसा को लगता है हम थोड़ा कुछ ज़्यादा ही क्रिटिक्स की तरफ घुस जाते हैं, वो थोड़ा गलत है। सो उस चीज़ को मैं वाकई बहुत ज़्यादा मिस करूँगा और हम उम्मीद करते हैं कि शायद कभी वो जिंदगी में किसी वक्त वो हमारे लिए वक्त निकालें, तो हम ज़रूर वो आपको मीनिंगफुल एपिसोड में ले आए या किसी वो आपको मीनिंगफुल में नजर आएंगे या टीवी लॉन्च में नजर आएंगे। सो मून, आज ये वीक कैसा रहा? ये वीक अच्छा रहा, ड्रामों के हवाले से तो बहुत बुरा रहा, अदरवाइज अच्छा रहा। ड्रामों के हवाले से तो मैं कहूँगा किसी ड्रामे ने मुझे इंप्रेस नहीं किया सिवाय एक के, हब्स। हाँ जी ठीक है। और हाँ, उसके अलावा बस गुजर गया। तबीयत नहीं ठीक हो रही यार, पिछली दफ़ा मैंने 5 किलो वजन कम कहा था ना जी, इस दफ़ा 6 हो गया, 1 किलो और गिर गया, ठीक है। एक्चुअली द थिंग इज रिकवरी इतनी अच्छी नहीं, मेरी रिकवरी हो ही नहीं मेरे रही। टेस्ट बड सड़ चुके हैं। आप देखेंगे शो में बार बार, खैर वो तो थैंक्स टू जुबैर के वो जो हमारे खत्म हो गया, जो खांसियां और वो हमारे जो उस तरह की चीज़ें हैं वो उसको रिमूव कर देता है। अगर आपके पास अनफिल्टर्ड है तो बीच में बहुत सारे आएंगे या बहुत सारे और किस्म के एक्सप्रेशंस आएंगे, तो वो हमारी तबीयत का हिस्सा है, तो उसके बारे में हम कुछ भी नहीं कर सकते। सो आज हम कौन से ड्रामा करने लगे? आज हम 7 ड्रामे डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें सबसे पहले है बख्तावर, फिर है हमारे पास हब्स, हमारे पास है बादशाह बेगम, हमारे पास है वहम, हमारे पास है मेरे हमसफर और हमारे पास है फ्रॉड। इसके अलावा आज हम एक चीज और भी कर रहे हैं, विच इज अ सिटकॉम। एक्चुअली वो सिटकॉम बहुत पहले हो चुका है, लेकिन मुझे दिल किया कि उसको हम बड़ी खूबसूरत चीज लाउंज का पार्ट बनाएं, सो दैट वो दोबारा से रीरन अगर हो रहा है तो वो उसको उतनी पजीराई मिले जैसे उस दौर में मिली थी, और हमारे व्यूअर्स भी देखें, एंड विच इज शाशलिक। इसके अलावा हम तमाशा पे भी हम एक छोटी सी डिस्कशन करेंगे, विच इज लाइक थोड़ा सा। अभी मैंने तो एक एपिसोड देखी है, बाद में मुझे पता चला कि वो एक नहीं, वो 5-6 एपिसोड्स इकट्ठी जो है सेगमेंट, विच इज तमाशा। एंड व्हाट इज तमाशा? तमाशा बिग बॉस, लंडे का बिग बॉस है। लंडे का नहीं है। क्यों, आपको क्या लंडे का इज लाइक बाहर से आएगा, तो बाहर से आया, लेकिन वो फिर हम लोगों ने सेकंड हैंड करके बेचा है ना। ये तो लंडन सेकंड हैंड है भाई, वो तो बिग ब्रदर होता कोई लंडे का। बिग ब्रदर क्या, बिग ब्रदर का तो लंडा जो है वो बिग बॉस है, और बिग बॉस का लंडा उसकी भी नीचे वाली चरबा कहें आप। चलो चरबा कह लें जी, उर्दू इतनी अच्छी नहीं है मेरी ख्याल है। ओके चलो ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने रेगुलर ड्रामा। सबसे पहले हमारे पास है बख्तावर जी। बख्तावर मेरी बिगड़ी बना दे। मैं बख्तावर नहीं हूँ। मुर्शद रे, मेरी बात सुनो, मेरी एक कजन होती थी बख्तावर, तो उसको ना प्यार से सब कहते थे, पता लगे वो मुझे ये नीचे जाके बख्तावर बड़ा जेंडरलेस, बटाटर बड़ा जेंडरलेस, बटाटर अच्छा जा रहा है, बड़ा अच्छा जा रहा है। मतलब 5वीं एपिसोड है, लेकिन 5वीं एपिसोड में अगर आप स्टोरी देखें तो स्टोरी काफ़ी आगे बढ़ी है, ट्रेंडिंग पे जा रहा है। ट्रेंडिंग पे तो हर एपिसोड जा रही है बख्तावर की। बख्तावर परीजाद की शायद रिकॉर्ड तोड़ दे।
तोड़ेगा तो नहीं, लेकिन हाँ उस शायद। लेवल पे जाएगा। मेरे हमसफर के तोड़ेगा? मेरे हमसफर का रिकॉर्ड कोई भी नहीं तोड़ सकता अरसलान, वो इंडिया में इतना पॉपुलर है, मैं तो नीचे कमेंट देके परेशान हो जाता हूँ कि उसमें इंडिया के लोग लेफ्ट फ्रॉम इंडिया, लेफ्ट फ्रॉम बांग्लादेश, लेफ्ट फ्रॉम नेपाल, लेफ्ट फ्रॉम काठमांडू, पता नहीं कहाँ कहाँ पे काठमांडू वो- इज इन नेपाल का ही है। अच्छा हाँ, ठीक है जाने दो। ये प्रफुल बन गया। हाँ बैक टू बख्तावर, yes, बख्तावर के जो आपने पिछली दफ़ा एपिसोड में चीज़ से डिस्कस की थी उसको मैंने एक उस तरह से फील किया जिस तरह से करना चाहिए एक एफेमिनेट बॉय, और उसकी वो जो उसकी मुश्किलात हैं जब बख्तावर अब चले गई है मलिक दिलावर के घर और उसके ऑफिस में, तो वहाँ पे जा के उसको क्या क्या फेस करना पड़ता है, और उसका जो बाप है मलिक दिलावर का, वो जिस तरह से उसको जिन नज़रों से देखता जिन नज़रों से देखता और है, उसको वो कहता है कि ये लड़का मैंने रखा है, तो कहता है ये जनाना मस्खरा तुम्हें लड़का लगता है और तुम उसको आदमी कहते हो, तो वो चीज़ नाउ यू फेल्ट कि जो मैं कहना चाह रहा जो था आप last कह रहे week। थे वो मैंने लास्ट वीक तो नहीं फील किया, लेकिन इस एपिसोड में मैंने भरपूर फील किया। Yes, it is actually very मतलब pinching, जहाँ as well as आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम कहेंगे कि उन्होंने इस चीज को नेगेटिवली दिखाया है, which actually is, लेकिन है but the thing is reality, हाँ। जो ये है एक फेमिनिन लड़का जिस तरह से एक सोसाइटी में चीजें फेस कर रहा है, you have no idea। हाँ हाँ, तो उसे जिस हवाले जिस से कदम पे जाता है वो, मतलब अगर वो उसकी काम वाली के साथ भी उसकी कन्वर्सेशन होती है तो वो भी आपस में ये क्या चीज़ है उसको, मतलब इंसान तो मानने के लिए अगर कोई तैयार ही नहीं है, लड़का तो मानना बड़ी दूर की बात है, उसको चीज़ क्या है कि चीज कह के। और इसके अलावा मैं इधर एक चीज ऐड करना चाहूंगा। परिजाद में लोगों ने बात की कि एक कमेंट भी आया कि आप लोग गलत कह रहे हैं कि इस तरह का एज इट इज करेक्टर सजल की बहन का क्या नाम है, बदबली बदमाश, वो सबूर ने किया, सबूर ने किया था, वो एज इट इज नहीं था। आप प्लीज इस चीज को अंडरस्टैंड करें, इन दोनों में डिफरेंस है। यस, अपीयरेंस में यू कैन से दैट सेम, बट इधर हम ये दिखा रहे हैं कि बबली बदमाश इज अ टॉम बॉय, एक माई मुंडा जिसको कहते हैं, और बेसिकली शी इज अ ट्रांसजेंडर मैन, हाँ जिसको ट्रांसजेंडर मैन Trans बोलते man, हैं, हाँ, वो एक ट्रांसजेंडर मैन थी। जबकि इधर ये चीज ये है कि बख्तावर इज अ लेडी, उसको बंदा बनने का शौक नहीं है, लेकिन वो जमाने को झेलने के लिए या जमाने की तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए वो एक मर्द बनी हुई है, और उसको मर्द बनने का भी शौक नहीं है। सो फॉर जब आप देखें तो जब आप उसका करेक्टर अपने घर से बाहर निकला हुआ देखते हैं तो आप दिमाग में ये चीज जरूर रखें कि वो एक एफेमिनेंट लड़का है, वो बख्तू है, वो बख्तावर नहीं है। वो तो हमें पता है ना कि वो एक लड़की है, लेकिन जमाना उसको एक लड़का ही ट्रीट कर रहा है। तो आपने ओवरऑल जो इमोशंस देखने हैं, बिहेवियर्स देखने हैं, उसको एज दैट करेक्टर और अरसलान तुम वो देखो कि वो बख्तू कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस है लोगों से, और कितना ज्यादा वो डरा और सहमा, और कितना ज्यादा वो इजी टारगेट है कि जो बंदा चाहता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। जैसे उनकी काम वाली है मलिक दिलावर की, वो हर टाइम उसको घेर के बैठी होती है, वो जैसा घेर के बैठी होती है, छेड़ती है, सहेली, हाँ, तो मुझे लगता है तुम मेरी सहेली हो, और इस तरह से। और वो थोड़ा मुझे अच्छा आपको लगेगा कि वो बड़ा सॉफ्ट है और वो बड़ा उसको, लेकिन नहीं है, वो बिल्कुल भी सॉफ्ट, यस, वो थोड़ा पिंचिंग है, हार्श है। और ये जो चीज है ना, ये बख्तावर को सारे ड्रामों से मुमताज करती है। और ये ऐसी चीज है अच्छा, जिस चीज ये जो फेस कर रहा है बख्तू, ये मर्दों की तरफ से भी फेस करना पड़ता है, ये औरतों की तरफ से भी फेस करना पड़ता है। इसमें हम कोई तफरीक नहीं कर रहे कि जी औरतें बड़ी अच्छी होती हैं, वो ऐसा इन चीजों को समझती नहीं। औरतें मेरे ख्याल में ज्यादा खतरनाक होती हैं इस केस में। ऐसे लड़कों के साथ ज्यादा बदतमीजी जो करती हैं वो औरतें ही करती हैं, क्योंकि इजी टारगेट है ना, कि उनके लिए मर्द का बॉक्स नहीं है ना, मर्द के बॉक्स में उसको फिट नहीं कर पा रही। ठीक है, सो यस। इसके अलावा अब कहानी में इतनी खास नहीं, वो मलिक दिलावर की फैमिली और उसके मसले और सियासत में नहीं आना चाह रहा। वो जो लड़की दिखाई है हुरिया बीबी, वो फिर से बाबर अली की बेटी है। बाबर अली हर ड्रामे में आ जाते हैं, मुझे समझ नहीं आ रही बाबर अली आजकल इतने वेले बैठे हुए हैं, हर ड्रामे में वेले नहीं है, काम कर रहे हैं जी। वेले होते तो फिर वो किसी ड्रामे में नहीं होते। नहीं, वो इतने वेले कि वो हर ड्रामे में आ रही है, कह रहा हूँ। नहीं, उनको बहुत काम मिल रहा है। अच्छा, ओके, पॉजिटिव साइड मोहन। हाँ, अच्छा, मेरी तरफ से बस यही है। केमिस्ट्री कैसे लग रही है आपको जावियर की एंड यमुना की? और जावियर की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी खतरनाक है। क्वेश्चन मार्क है ना? क्या उसको, क्योंकि वो लड़का है ना, तो उसको वो जैसे तुम मुझे पसंद हो, या जिस तरह वो उसकी तरफ उसको हिंट्स दे रहा है, मतलब
आपको यहाँ से ये फील नहीं होता कि शायद जावियर जानता है कि वो औरत है? हो सकता है, मुझे ऐसे फील होती है। हो सकता है, मुझे क्योंकि उसके बिहेवियर से वो hints उसी तरह के दे रहा है। जिस तरह के दे रहा है, मुझे झूठ नहीं पसंद, वो चाह रहा है कि वो खुद कन्फेस करे। सो आई हैव अ फीलिंग कि जावियर जानता है कि वो लड़की है, अदरवाइज ये इतना बड़ा रिस्क हम टीवी वाले पाकिस्तान में तो नहीं लेने लगे कि एक लड़का ही लड़के से प्यार करने बैठ गया। हाँ, सो यस, ये है। सो ओवरऑल आपको उसकी और केमिस्ट्री कैसे लग रही है रियल लाइफ कपल की? रियल लाइफ कपल, अच्छा वो फजीला काजी और काजी साहब जो हैं, जी जी जी, ठीक है। मुझे वो वैसे फजीला साहब के जो हस्बैंड है उनकी इतनी खास एक्टिंग लगती नहीं है। वैसे तो फजीला साहबा की भी कोई इतनी खास सिस्टम है, मतलब मार्जिन नहीं है ना, आपको कहना नहीं चाहिए, ये मार्जिन नहीं है ना, मतलब उनके पास इतनी दिखाने के लिए। बस लड़का है, उसकी माँ है, उसकी केयरिंग माँ मदर है, बस दैट्स इट। अच्छा एक बात बताएं, उनके लिए मार्जिन नहीं है। जावियर बख्तियार में स्लिम है, बख्तावर में, हाँ। सॉरी किसमें मैंने क्यों लिया? बख्तियार बुलाया सॉरी, बख्तावर में जावियर इज वेरी स्लिम, वहम में ही इज वेरी। अरसलान आपको बता चुका हूँ मैं, हम बड़े सालों पहले शूट हुआ है, लग रहा है ना, अब मुझे भी यकीन होने लग गया है। कह चुका हूँ बारहा कि वह पहले का शूट हुआ हुआ है। वो मेरे ख्याल में जावियर का पहला दूसरा ड्रामा था, शायद किस्सा मेहरबानों का पहले था, फिर बीच में वहम आया, फिर बख्तावर आया, तो इस तरह से। तो किस्सा मेहरबानों में भी वाज फैट, हाँ, एंड वेयर इज संगीमा, संगीमा में भी था, संगीमा बीच में कहीं कर लिया होगा। तो अभी एक नया भी आ रहा है हानिया के साथ। कितने ड्रामे करने हैं जावियर बेटा तुमने? बस वो अब हॉट केक है। अच्छा, हॉट केक बोलते हैं इसे? हाँ, हॉट केक कहते हैं, आई डोंट नो, मे बी शायद। चलो लेट्स सी, मुझे नहीं पता हानिया के साथ उनका कौन सा ड्रामा आ रहा है। आ रहा है ड्रामा हानिया, वहाज एंड जावियर। अरे इंटरेस्टिंग। काला डोरिया के भी बाय द वे 5 एपिसोड शूट हो गए, हीरो फिर फाइनल नहीं हो रहा। क्या मतलब? पहले फरहान सही था, फिर अली रहमान हुआ, फिर शूटिंग भी हुई, अब अली रहमान भी नहीं है, अब कोई और होना है। अब वहाज आ जाएं, मेरे ख्याल में वहाज अच्छा कर लेंगे। आपको क्या लगता है ये रमजान में आएगा? आना तो रमजान में ही है, मुझे तो सोफी से यकीन है कि रमजान में आएगा। सो इसी के साथ बख्तावर आपको सही जा रहा है। अच्छा मुझे सॉरी बता दें, इनके मकान मालिक का क्या नया रफड़ है? किसका? मकान मालिक का? मकान मालिक जो है वो उस पर नजर रखी हुई है उसने बख्तावर पे कि बख्तावर के साथ वो शादी करेगा, निकाह करेगा। नहीं, बख्तावर में मकान मालिका जो है, अच्छा वो जो औरत है उसको भी वो भी ठरकियां, हाँ वो बख्तू के ऊपर ठरकियां कर रही है। अच्छा वो बहन के ऊपर लगा, वो भाई के ऊपर लगा, हालांकि बहन भाई है ही नहीं। वो जो शाब जी, वो जो चाचा है वो भतीजा है, जो भतीजा है वो चाचा है, और चाचा कोई है ही नहीं। ये क्या है? ये कौन सी फिल्म का डायलॉग है? गेस करो आज। नहीं मुझे नहीं आइडिया यार। वो गोविंदे की और संजय दत्त की जो फिल्म थी, बड़े भैया छोटे नहीं, जिसमें वो गोविंदा अपना चाचा ही बना होता है, वो अरुणा ईरानी, नहीं अरुणा ईरानी, वो वाला गाना जो वो वाला, व्हाट इज मोबाइल नंबर, हाँ वो कौन सी मूवी है? वो है क्या नाम है उस फिल्म का? हसीना मान जाएगी मूवी में ना। हाँ वो शाब जी जो भतीजा है वो चाचा है, जो चाचा है वो भतीजा, और चाचा कोई है ही नहीं। तो उस तरह से, क्योंकि बख्तू तो नहीं है ना, वो बख्तावर ही है। अच्छा लगता है कि बख्तावर हरास होगी, वो जो उनका एक लड़का तंग कर रहा है लड़के को, वो जो गली वाला है, मुझे लग रहा है कुछ बख्तावर होगी या बख्तू होगा, लेकिन होगी जरूर। हरासमेंट का सीन नजर आ रहा है ना, कोई आपको बहुत उसके तो इरादे बहुत खतरनाक है भाई। वो तो हर जगह जाके उसका हाथ पकड़ लेता है, कभी उसको कुछ करता है, कभी कुछ करता है। चलो दैट्स इट। तो इधर से इसी के साथ ही हम लगाते हैं बख्तावर को फुल स्टॉप का ठप्पा। चलते हैं नेक्स्ट ड्रामे के पास, जिसका नाम है बादशाह बेगम। बादशाह बेगम ने कर लो। चलो जी, बादशाह बेगम जी। पीर कड़ा, पीर बहुत कड़ा है, बहुत बुरा है। क्यों यार? मैं इतनी कॉम्प्लिकेशन स्टोरी में डल गई, मेरा तो दिल करता है बादशाह बेगम को छोड़ ही दूं। क्या नहीं, मैं नहीं, आप नहीं छोड़ सकते। आप पीर कैसर का आपको एंट्री कैसी लगी है? और वो जो इतना दलेर और इतना बोल्ड उसने मूव लिया है, कहता है मैं तो जहां आ रहा सी शादी करूंगा। अच्छा आज का एपिसोड शूट करते हुए मुझे एक बहुत जरूरी एक ऐलान नहीं, मुझे एक टॉपिक डिस्कस करना है। गंदी नजर, हाँ मसला तो है हमारे माशरे का, बहुत बड़ा मसला, बिल्कुल है मसला है। क्या उसको हर ड्रामे में दिखाना जरूरी है? आई गेस यस। मैं तुम्हें हर ड्रामे में प्रूव कर सकता हूँ। हाँ है। बादशाह बेगम में बुरी नजर पीर कैसर की, जहानारा पे बिल्कुल, चौराहा में बुरी नजर वो जो नया रिश्तेदार आया दुबई से, हाँ मदिया के ऊपर उसकी बुरी नजर, फ्रॉड में बुरी नजर एहसन की उस लड़की के ऊपर, या उसकी मेकाल की भी। फिर इसके अलावा नेक्स्ट कौन सा ड्रामा है? हब्स में ऐसा सच कुछ नहीं है, वहम में भी ऐसा कुछ नहीं है, वह में भी ऐसा कुछ नहीं है। हाँ। यस, बाकी सब मेरे हमसफर में भी है। मेरे हमसफर तो सारा का सारा ही बुरी नजर है।
हाँ सो अब क्या करें इसका, मतलब आप ठीक है, एक मसला है एक माशरे का, लेकिन उसको आप हर ड्रामे में, हर स्टोरी में तो ना घुसाएं। मेरा ख्याल है अरसलान कि ऐसा करने से ये होगा कि लोगों को एक तो अवेयरनेस मिलेगी कि इस तरह के मामला को कैसे टैकल करना नहीं तो ये औरत, मर्द की बुरी नजर औरत के ऊपर, ये हमारा कब्र तक का मसला रहेगा। है वो तो है यार, वो यूरोप में नहीं है, वहाँ पे कम है, लेकिन है। जितने भी आप डेवलप्ड कंट्री में भी चले जाएं, हम तो यार 200-300 साल पीछे हैं। यार असल में मून, मुझे इस दफा ना ये क्रिंज फील हुई है। आपको ये लगा बुरी नजर इतनी देख के ना, हाँ। एक ही हफ्ते में एक ही टाइम पे सबकी गंदी नजरें देख के मुझे थोड़ा क्रिंज फील हुआ है कि ये हमारे ड्रामों में कुछ ज्यादा क्रिंज आ गया है। मेरे ख्याल में ज़रूरी है, मेरे ख्याल में ज़रूरी है। आई थिंक कि इस तरह से जैसे बादशाह बेगम है, जहाँ आ रहा है उसके ऊपर चीखी है, चिल्लाई है, उसने बताया है कि मैं भाई अवेलेबल नहीं हूँ तुम्हारे लिए। अगर हम चौराहा में भी बात करें तो ऑब्वियसली जोया भी यही करेगी। जोया भी जो खाला का बेटा है, चवल का बच्चा, जाहिल अभी चलेंगे चौराहा में, अभी रुक जाओ। हाँ, हाँ तो मेरा ख्याल है कि ये ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, तो बादशाह बेगम में रोशी, बादशाह बेगम में बहुत कुछ हो रहा है। तो रोशी क्यों रोज ही पिंड से उठ के चली जाती है? रोशी मेरे ख्याल में रहती, रोशी एक्चुअली डबल रोल है, ठीक है। ओके। एक शहर में है बख्ती के साथ और एक गांव में है बादशाह बेगम के साथ। नहीं, बादशाह बेगम के साथ नहीं है वो कभी कभी आ ज़ेब भाई जाती के- है ना। ज़ेब भाई के हाँ, साथ, ज़ेब भाई के ज़ेब भाई साथ के साथ। तो वो आ जाती है ना, कभी कभी पर्दे में भी ऐसे करके बैठी होती है, छुप के बातें सुन रही होती है और एहतजाजात कर रही होती है। उधर वो अपनी चालाकियां और चालबाजियां चला रही है बख्तावर नई के- डॉक्यूमेंट्रीज बख्तों के बन साथ। रही हैं। हाँ, वो बख्तों देखो ना, ही वो बख्ती- देखो बख्ती बख्ती कितनी तेज निकली, उसके लैपटॉप में से डेटा चोरी करने बैठ गई है वो, पेन ड्राइव डाल के अपनी ना। अब अब्बा हाँ बस यूं है, पूरा यूं करो फिर। बाबा। हाँ तो ऐसे है ना एक्टिंग हाँ, उसकी? ऐसे है। उस्मा बेग ने बहुत डिसअपॉइंट किया मुझे, ठीक है, उसमें कोई शक एक नहीं बंदे है। की एक्टिंग मुझे सबसे अच्छी लग रही है इस ड्रामे में। हाँ। उसकी होगी फरहान इकरा के बंदे की, यासिर अजीज, यासिर की। उसकी भी जुलेखा, हाँ जुलेखा अच्छी है, वो तो बड़ी पावरफुल सीन्स आते हैं उसके, जो सीन होते हैं वो सारे पावरफुल सीन्स हैं। हाँ वो अच्छी एक्ट्रेस है। और इसके अलावा अब डायनामिक समझ नहीं आ रहे हैं, हाँ, मतलब लाइक क्या करेंगे, क्या क्या करें? ही कर लेंगे। मतलब कितनी पथराव एपिसोड भी है, हो गया। 22वीं एपिसोड है, क्या ही उखाड़ लिया आपने इस ड्रामे में। मतलब अब ये जो नई स्ट्रेटजी लेके आई हैं कि आप कैसर हवेली में दुश्मन के शादी कर दुश्मन लें। को दोस्त बना लो। क्यों बनाओ दोस्त? और कैसर हवेली क्यों शादी करे जी? हमारे पास्ट में हुआ, पहले तो आपने बताया था कि पीरों की बेटियां शादी नहीं करती, और अचानक से एक नया डायनामिक ले आए जी, पीर की बेटी की शादी हो सकती है इन सम सर्कमस्टेंसेस। नहीं, उसमें ये सर्कमस्टांसेस ये हैं कि अगर जिस जनरेशन की बादशाह बेगम आप सिलेक्ट कर लेंगे हाँ। तो उस जनरेशन में पीरों की बेटों की शादी हो सकती है। अच्छा, हाँ, तो ये ये उन्होंने पहले इन्होंने इस चीज को वक्री गेम ऑफ थ्रोन्स बनी, ये थ्योरियां भी कड्डी जांदे पे ने सज्जी गुल एस्टेब्लिश किया है उन्होंने इस चीज को अब किया होगा कि कब इस किया? इसी एपिसोड में अब इसी एपिसोड में जाके सब कुछ आगे जाके फिर कुछ ना कुछ ऐसे एस्टेब्लिश करते जाएंगे, आवाम को सीएच बनाते जाएंगे। हाँ चलो, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ। चलो मतलब कुछ भी, कोई भी थ्योरी डाल देते हैं, मतलब कुछ भी कर लें बादशाह बेगम की दुनिया में। आप मेरे हमसफर की तरह भी शाहजेब का कुछ समझ आ रहा है क्या है अब मोटिव? नहीं, कुछ नहीं समझ आ रहा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मैं बादशाह बेगम को लेके क्लियर नहीं कि बादशाह बेगम क्या चाहती नहीं, है। मुझे जो क्लियर नहीं हो रहा वो ये है कि शाहजेब को गद्दी तो चाहिए, लेकिन जिस मीन से चाहिए मुझे वो मीन समझ नहीं आ रही। नहीं ना, उसको खुद नहीं पता, अभी बताएंगे आगे। क्लियर नहीं है ना? नहीं, किसी का motive कुछ clear मोटिव, अब जैसे मुराद है, मुझे मुराद का भी कुछ क्लैरिटी नहीं है। नहीं। मुराद को गद्दी चाहता ही नहीं है। मुराद सिर्फ शराब पी रहा है, मुराद सिर्फ इस्ते लूट रहा है। हाँ, वो रेप कर रहा है। मुराद की जिंदगी का मकसद सिर्फ अय्याशी। उसको गद्दी नहीं चाहिए। क्यों बार बार हाकिम भी चाह रही है कि वो गद्दी पे बैठे? हाकिम भी खुद किसके साथ लॉयल है, मुझे ये भी नहीं समझ लग हाकिम भी रही। किसी के साथ लॉयल नहीं। जब मैं बादशाह बेगम थी वो फौरन काट देती, मुझे नींद आई है, जा दफा मगर उल्लात तू चंगा हर रोज मेरे सिर पे आके बैठ जानी है। जब मैं बादशाह बेगम थी, तू थी तो थी बेटा, मैं हूँ, ये भी सही है। अच्छा, तो इसी के साथ हम बादशाह बेगम को बादशाह बेगम को फुल स्टॉप लगाओ यार। मैंने लिखा बड़ा कुछ है, लेकिन कुछ बोल दो ना, कुछ अगर है तो। मतलब गुलनार देखो ना, गुलनार की कितनी वो नीच और घटिया निकली गुलनार है। का तो एटीट्यूड हाँ, वो ऐसे है जैसे अल्लाह माफ करे, तुम अपना देखो कि तुम क्या हो और तुम किस माहौल में पड़ी बड़ी हो और तुम किस तरह से तुम्हारी परवरिश की गई है और जो तुम्हारी जिंदगी में सर्कमस्टेंसेस, ऊपर से तुम शामिर के ऊपर चीख रही हो, जो बंदा गद्दी के ऊपर बैठा हुआ है, और उसके ऊपर इतनी हिम्मत तुम्हारे अंदर कहाँ से आ गई? वो पीरापुर की बेटियां बहुत पावरफुल हैं। वो पीरापुर की बेटी नहीं, वो बेटी नहीं है, वो तो मरीदनी है, वो तो नीच और घटिया है। तो पीरापुर की बेटी हुई ना, पता नहीं। तो वो सब भी पावरफुल हैं, वो सब शोरों पे चीखती चकाती हैं। हाँ, आप कोई भी उठा लें, जुलेखा को देख लें, आप बादशाह बेगम को देख लें,
अब रोशी को देख ले वो किस तरह तितरा रही है जगह जगह जाके। बख्तियार को देखो, उसकी बेचारी कितनी बेइज्जती हुई, उसने यूनिवर्सिटी की क्लास फेलोज का पूरा एक गड़मच्चा कर दिया। ये कौन करेगा, उनका कोई कौन देगा मेरा साथ? सारे चुप। तेरा कोई साथ नहीं देगा भाई, तू मोटिव ही अजीब लेके आया, आवाम की खिदमत करने बैठा हुआ है, तू इतना बिला वजह का तुझे वो सता रही थी। हाँ, नहीं इजी नहीं कहेंगे बट रेवोल्यूशनिस्ट। हाँ, सो इसी के साथ ही हम बादशाह बेगम को भी लगाते हैं फुल स्टॉप का ठप्पा। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है हब्स। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे इतनी नफरत है इस चीज से। किस चीज से? ये क्या होता है? मुझे आज ये सवाल यहाँ मौजूद YouTube के जितने भी देखने वाले हैं मैंने उनसे भी पूछना है, व्हाट इज दिस? मैंने नहीं करना, सिर्फ वाई हम ये क्यों करते हैं? दिल ऐसे नहीं होता नंबर 1। इस तरह करने से क्या आपकी लव की फीलिंग बढ़ जाएगी? तो मुझे बताएं क्या ये किस तरह से पॉसिबल? मैंने सिर्फ ऐसे करना था। आई लव यू। चुम्मेश्वरी परफॉर्मेंस, चुम्मेश्वरी ड्रामा, एवरीथिंग एवरीथिंग। तुम्हारे दिन कोई DID का नया फ्रेज लेके आ जाते हो। पेंटो फैंटास्टिक वो नहीं मुझे आएगा, वो जो अच्छा, गीता माँ कहती है। अच्छा चलो बताएं कहाँ से हब्स की एपिसोड 13 और 14 थी बाय द वे, 2 एपिसोड्स थी और 2 नहीं 13 पार्ट 1 पार्ट 2 2 भी जो भी है, मैं इसको 13-14 ही कहूँगा। अच्छा जी, क्या क्या कहेंगे आप? मैं बहुत मज़ा किया जब बासित की और आयशा की हल्की हल्की लाइट सी केमिस्ट्री शुरू होने लग गई है ना। आई एम लाइकिंग दैट। मतलब बासित अगर पुराना बासित होता तो जिस तरह उसने उसके लेटर सारे अपनी माँ को लिखे गए पकड़े तो वो बहुत ज़्यादा हार्श रिएक्ट करता, लेकिन उसने इतना ज़्यादा हार्श रिएक्ट नहीं किया क्योंकि उसको पता है कि बीवी है और थोड़ा थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर भी अपनी बीवी के लिए रखने लग गया। उसको पता है कि अगर ये नाराज़ है मेरे से और अपनी मैं उसकी माँ के घर भी चला जाऊँगा, वो उसके लिए छोटी छोटी चीज़ें जो करने लग गया ना, वो मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। और ये एंड पे आखिरी जो गाड़ी वाला सीन है ना, दैट हैज़ माई हार्ट। जब वो कहता है कि आप पीछे क्यों बैठ गई, मैं ड्राइवर तो नहीं, तो कहती मैं पीछे बैठूंगी, तो कहता तुम्हारी माँ को बुलाऊं यहाँ पे आगे तुम्हें आगे बिठाए। तो वो एक नोक झोंक है ना मियाँ बीवी वाली। अच्छा इन सब नोक झोंक की बात हो गई, थप्पड़ पे क्या कहेंगे? आई फील लाइक स्क्रिप्ट में थप्पड़ था जो कि सेंसिबल हो के डायरेक्टर ने निकलवाया है। थप्पड़ लगा तो नहीं ना? लगा नहीं, मुझे लगता है कि था हो सकता है क्योंकि बार बार वो इस चीज को कह रही है। उसने हाथ ऐसे उठाया है लेकिन उसने मारा नहीं और है। ऐसा कुछ कहा भाई हाथ उठा लेंगे। हाँ, तो क्या 2 दफा जिक्र किया अच्छा उसने, आई आयशा वांट ने टू किया। ऐड, क्या वो थप्पड़ रिक्वायर्ड था? व्हाट डू यू फील अबाउट दैट? मुझे लग रहा है वो ओवर रिएक्शन था बासित का, लेकिन बासित जिस बैकग्राउंड से आया है और जिस फॉर अंडरस्टैंडिंग, मैं भी यही सुनना चाह रहा था कि उसका तो साइकोलॉजिकल इशू भी है। सो उसको इतनी स्पेस मेरे ख्याल में आयशा की तरफ से देने की ज़रूरत है। हाँ, क्योंकि उसने बता दिया ना, उसको सादिया ने भी आयशा को बता दिया है कि इस तरह से उसके साथ गुजरी है और अब उसने उसके लेटर्स भी देख लिए हैं और सारा कुछ। तो मेरे ख्याल में आयशा का इस चीज़ के ऊपर बाय द वे मैंने ये दोनों एपिसोड 2 दफ़े देखे हैं। हाँ, कितना मज़ा आया होगा। बहुत शायद मज़ा आज आया, बहुत दोबारा मज़ा एपिसोड आया, देखूं। बहुत मज़ा आया। बहुत खूबसूरत ड्रामा यार, और छोटी छोटी और हर कैरेक्टर इस्लाम में बताऊं आपको इतना What was रिटन है your favorite scene? इस एपिसोड में। हाँ, मुझे गाड़ी वाला सीन बहुत प्यारा लगा। मेरा फेवरेट सीन था सादिया वर्सेस आयशा। वो जो उसको वो जो कैरी के आके पैसे ड्राइवर दे आए। ओए होए, बहुत खूबसूरत इतना स्वीट केमिस्ट्री, इतनी स्वीट केमिस्ट्री। और एक वो जो आयशा के मुंह पे एंड पे वो कह के जाती है, वो तो आपको भी मां नहीं समझती। अच्छा हाँ, मैंने एक उसका डायलॉग भी लिखा था सादिया का। हाँ। जब वो कहती कि फहद तो उसका दोस्त है, मैं शायद कुछ नहीं। जब कहती कि फहद वेट हाँ, कर रहा है, आप हाँ, भी हमारे yes, साथ जाएं, yes, yes, तो कहती फहद तो उसका दोस्त है और मैं शायद कुछ नहीं। उसकी आंखों में जो दर्द था ना, वो आप फील कर सकते हो। मैं कहता हूँ कितनी आप क्लैपिंग करें इनकी एक्टिंग, इनका नाम से इरसा गजल, इरसा गजल, कितनी आप तारीफ करें। मैं कहता हूँ कमाल है, कमाल। यस यस। एंड जोया, मेरे मुंह से कुछ निकल क्या कहना था? नहीं, वो लफ्ज मैं नहीं कह सकता, बीप वाला वर्ड है। जोया तो बड़ी चुड़ैल निकली है यार, बुरी बहन है ये। कैसे बहन भाइयों के डायनामिक्स मुझे समझ नहीं आ रहे। लेकिन अरसलान आप उसको देख के ये नहीं कह सकते कि ये जोया नहीं कर सकती, जोया यही कर सकती है। जोया जिस तरह से हमें अभी तक कैरेक्टर हमारे जिस तरह से बिल्डअप किया गया है, उस तरह से जोया से ये सब एक्सपेक्टेशंस, यस यू आर राइट, के हैं। रिटेलिएशन होगी, रिश्ता खत्म हो गया। रिटेलिएशन तो होगी। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो? आई एम एक्सपेक्टिंग के जोया शायद को कदम उठाए। गलत? हाँ। तो वो कैसे उठाएगी? वो तो उसका आमिर को मनाएगी।
आमिर मान जाएगा क्योंकि आमिर प्यार करता है जोया से। नहीं, एंड में जो हरकत करके गया वो तो फील नहीं हुई, हो जाएगा ना। लेकिन उसने जवाब बड़ा अच्छा दिया कि जहेज पे जो उसने कहा ना इतनी क्यूट स्वीट बीस थी, बहुत मजा आया मुझे। अच्छा यहाँ पे मुझे लगा कि बासित ने थोड़ा ज्यादा कर दिया। आई डोंट फील, यहाँ मुझे लगा आई डोंट फील उसने उनको फकीर ही बना दिया ना। कहता देने के लिए आपको ये भी देखना पड़ता है कि लेने वाला आगे कौन है, नहीं तो लेने वाले तो सड़कों के ऊपर भी बड़े रुल रहे हो। सही कहा उसने। तो आपको वो कैसी लगी शबीर जान की बीवी? यार बड़ी डिफरेंट लगी। हाँ उन्होंने बड़ा अच्छा, मतलब छोटा सा था लेकिन बहुत प्रेजेंस थी। ऑल क्रेडिट गोज टू मुसद्दिक मलिक। यार उस छोटे से कैरेक्टर की भी बहुत प्रेजेंस थी। बहुत प्यारी डायरेक्शन। नाउ कम टू द इमोशनल पार्ट। बानो, हाय बानो ने तो रुला दिया। किस सीन में? आपने जो बताया था, आपने मुझे बता दिया हुआ है, इसलिए आप कहेंगे कि मैंने आपसे पॉइंट चोरी किया है कि आई रियली वांट क्या वो ऐड सीन इधर ऐड करें। हाँ उसके एक्सप्रेशन, हाँ दे वर सो रिलेटेबल। हाँ हाँ हो जाएंगे, तुम परेशान मत हो, मैं भी ड्राइवर के हाथ भिजवाती हूँ। सो रिलेटेबल, सो रियल। आई लिटरली जब मैं मेरे लिए एक पॉइंट, जब मैं किसी चीज को लेकर रो पड़ता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि शायद ये मेरे लिए वो एक बहुत पॉइंट है। और हब्स का ये एक सीन मुझे जिंदगी भर याद रहेगा, जब वो अपनी बहन से पैसे मांगने के लिए कॉल करती है, इधर उधर की बातें करती है। अच्छा तुम आ रही हो ना, अच्छा तुम आ जाओगी ना, एंड पे फिर वो कह ही देती है कि 4-5 हज़ार चाहिए। वो जो उसके मुंह पे एक एंजाइटी है और इसके मुंह पे एक बहुत बेचैनी है, बहुत खूबसूरत, वो बहुत रियल है। और इस तरह से होता है कि जब एक मजबूर जब रिक्वेस्ट डालता है ना, तो वो फिर ऐसे ही होता है। ठीक है, सो इसी के साथ ही मेरे ख्याल में हब्स खत्म हो गया। मेरे ख्याल में हम सिर्फ हब्स में तारीफें ही करेंगे, क्योंकि तारीफों के काबिल है। क्योंकि बहुत उसका एक सीन अगर कोई मुझे कोई भी एक सीन अच्छा लग जाए, मुझे उसके बाद ऐसा फील होता है कि उसकी कोई भी बुराई निकालना थोड़ा सा मुझे उसके साथ ना इंसाफी लगती है, जहाँ वो इतनी अच्छी चीजें डिलीवर कर रहा है। तो एंड सब कुछ के बाद फिरोज खान, यार मुझे तो फिरोज खान मेरे सरप्राइज कर रहे हैं मेरे लिए। फिरोज खान लगता है कि ये उनके करियर की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस है। बट आई फील लाइक थोड़ा सा उनके प्रीवियस कैरेक्टर से कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन जो ट्रीटमेंट है ना, पर्सनालिटी ट्रेट्स तो मिलते जुलते हैं। नहीं, जो पिछले कैरेक्टर्स वो कर चुके हैं, जैसे सही खानी वाला, हादी और डिफरेंट वो वाले ट्रेट्स हैं। बट जिस तरह से इसको ट्रीट किया जा रहा है, इट्स वेरी फैबुलस। मतलब लाइक आई लव दैट ड्रामा। यार आप सबा फैसल को देख लो। सबा फैसल और माओ की चीजें कितनी और कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही हैं। मुझे तो ये माओ का ड्रामा लगता है, दोनों तरफ से। सो इसी के साथ ही हब्स होता है एंड, और चलते हैं नेक्स्ट ड्रामा सीरीज की तरफ, जिसका नाम है चौराहा। यस, चौराहा पूछता ये चौराहा में कितने फिल्म्स हैं मुझसे, तुम्हें पता है? अरसलान 20वीं और 21वीं एपिसोड थी, डू यू नो? यस आई नो। स्टोरी कहाँ पे है? स्टोरी ऐसे 7वीं 8वीं एपिसोड होगी, 10वीं होगी मैक्सिमम। नहीं, आई डिसएग्री थोड़ा सा। ये चीज तो मैं कुछ चीज बहुत स्पीड से गुजर गई है। देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विद द स्क्रिप्ट एंड ड्रामा, बट आई फील लाइक कि इन 2 एपिसोड्स में बहुत सारे नए कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे उसके अरसल के अब्बू आ गए हैं, और वो बड़े अच्छा आए हैं। बड़ी प्यारी एंट्री हुई है और मुझे और बड़ा पावरफुल एंट्री, प्रोग्रेसिव। आप ये देखें ना, आप हम उनको रिसेंटली दोबारा में देख रहे थे और उनको अब हम देख रहे हैं। आप देखें दोबारा और इस वाले कैरेक्टर में कितना डिफरेंस, बहुत फर्क है। ये एक अच्छे कैरेक्टर की लाइक, हालांकि दोनों ही सॉफ्ट थे, दोनों ही थोड़े सॉफ्ट नेचर का कैरेक्टर है, चाहे तो सेम तरीके कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में एक बाप और बेटे की केमिस्ट्री थी। इधर भी बाप और बेटे की केमिस्ट्री को ही हाईलाइट करना है, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंस जरूर डाला है। ये बाप प्रोग्रेसिव है मेरे ख्याल में। हाँ, और जिस तरह उसे मैं एक दो कहते हैं, दोनों ने कहा कि 2 बोलों में बड़ी बरकत होती है। कहता तलाक के एक लफ्ज में बड़ा तेज होता है, मतलब बड़ी ताकत होती है। तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। वो बड़ा एक मिथ उन्होंने कहा कि ये मिथ। यार ये एडिसन इदरीस में से बड़ी अच्छी चीजें लिखी जाती हैं। हर एपिसोड में 2-3 लाइनें ऐसी होती हैं जो अक्वालेजनी के तौर पे आप यूज कर सकते हैं। कैरेक्टर्स की बात कर रहे थे, फिर वो खाला का बेटा आ गया है दुबई से। कैसा उन्होंने गंदी ग्रीन स्क्रीन लगा के दुबई दिखाया है, क्या कहेंगे आप उसको? दफा करें उसको, आप प्लीज ऐड करें। उसने जो गंदा दुबई, आई वांट टू सी।
उसने जो क्या कहते हैं नजर डाली है। आप लिख भी यही रहे हैं गंदा दुबई। हाँ तो मैं और क्या दिखूं। अच्छा ठीक है। और अब उन्होंने जो नजर डाली है जोया पे, हाँ वो कितनी क्रिंज बहुत क्रिंज थी, बट आई लव जोया का कैरेक्टर। जो जोया के कैरेक्टर की डेवलपमेंट हो रही है ना, वो टाइम बाय टाइम विद द पैसेज ऑफ टाइम हो रही है, लेकिन वो बड़ी खूबसूरत है। और बड़ा अच्छा द ये है वे कि शी फेस नायला, द वे शी फेस नायला, और द वे उन्होंने वो पास्ट में बुशन सारी का सीन डाला है कि भाई आपको मजबूत होने के लिए ये बदजबान होना पड़ता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, मतलब अब हाँ तो उसने उसको जो फ्लैशबैक्स आए हैं अपनी ताई वो एक अच्छा अपनी लगा फुप्पो मुझे, के, हाँ, तो जोया का कैरेक्टर की डेवलपमेंट मुझे बड़ी पसंद आ रही है। जैसे वो जुनैद को फेस कर रही है, जुनैद को भी कहती कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे साथ भी नहीं चलूँगी, हो सकता है तुम्हारा कोई और उस तरह का प्लान हो। और जब नायला उसको फेस करती है और नायला को जो जवाब मिलते हैं, टक्का के उसने जवाब दिए, उसने नहीं देखा कि सामने कौन बैठा है और कौन नहीं बैठा। बट मुझे जो सबसे ज्यादा बुरा लगा इस दफा वो नायला का रिएक्शन न्याला का रिएक्शन तो हम पिछले 3 इसलिए हफ्तों से हाँ बात कर रहे हैं डिस्कस। बिरोज सब्ज़वारी के रियल फेस, हाँ बड़ा दुख हुआ। वो दुख हुआ है मुझे। वो तो ऐसे लगा जैसे कहानी उलट गई है। मुझे लगा था ही इज अ सॉफ्ट पर्सन, ही शोइंग हिज ट्रू कलर्स। अब जाके वो ये भी कह रहा है ये कि कोई ग्रे कैरेक्टर था जोया का या कोई- ये असल में ये था। अब तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे इसने अपनी पहली वाइफ के साथ भी बदतमीजियां की नहीं होंगी। हाँ The वो way कह she- नहीं रहा कि पिछली वाली भी लोगों की बातों में बड़ी जल्दी आ जाती थी और लोगों के थ्रू मुझे इन्फ्लुएंस करने की द कोशिश वे करती थी। द वे ही इज द वे ही इज ट्रीटिंग हिज वाइफ, अब तो बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स खड़े बहुत होते हैं। पैट्रियक है, बहुत पैट्रियक बनता है यार। Yes, वो yes, yes. बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हस्बैंड बनने की कोशिश कर रहा है। और जो चीजें औलाद की तरफ से खड़ी होनी चाहिए थी वो खुद ही पैदा कर रहा है कि तुमने तो आते ही मेरी औलाद को भी अपने खिलाफ कर लिया। और ये वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग है। अभी आपको पता नहीं है कि आपकी बेटी के साथ भी क्या हुआ हाँ, उसको नहीं पता। था। प्लीज थोड़ा ख्याल रखें। अच्छा हाँ बोले। हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं यार। हाँ बोले। तो मजा आ रहा है ड्रामे का। ये नहीं है कि ड्रामा छोड़ने वाली चीज है। लेकिन यार बहुत लंबी लंबी एपिसोड्स होती हैं। हाँ, इतना बीच में Agreed. फ्लैशबैक्स होते हैं। मैं तो क्या करता हूँ, मोनोलॉग्स कितने हैं यार, इस दफा नई चीज डाल दी उन्होंने, मोनोलॉग्स। तो अब फ्लैशबैक्स डाल डाल के थक गए हैं ना। इस बार मोनोलॉग्स डाल दिए। सब मोनोलॉग्स आ गए। हाँ तो वो भी मुझे थोड़ा पिंच कर रहे हैं। अब माँ का अलग मोनोलॉग चल रहा है, बेटी का अलग मोनोलॉग चल रहा है, कैरेक्टर का। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जो इसका गैंग है ये अब क्या प्लान कर रहा है? इसको जोया को फिर से उन्होंने कोई किडनैप करके उसके साथ कुछ करना है, लेकिन यहाँ पे जुनैद बचा देगा। चलो फिर से कुछ ना कुछ, लेकिन तो फनी होने वाला है। थोड़ा थोड़ा Vibe वो आ भी रही है। सोच उसको फील हो रहा है कि जो ने चेंज हो रहा है। हाँ जोया को फील, जोया को, आई थिंक मुझे ऐसी एक आई जैसे उसकी मदर के साथ, अपनी स्टेप मदर के साथ जो उसने देखा है कि ये बड़े अच्छे तरीके से पेश आ रहा है और उसको शायद पछतावा है। तो मुझे सिर्फ एक चीज का प्रॉब्लम है कि नायला जो है ना वो अभी तक नहीं समझ रही। नायला नहीं समझेगी, बच्ची है ना बेचारी। जी, और वो दुबई वाला अब उसकी तरफ इंक्लाइन है टुवर्ड्स जोया, तो अब तो नायला वर्सेस जोया और हो जाना है, बहुत ज्यादा हो जाएगा, बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो फिर वो थोड़ा ड्रामा थोड़ा टॉक्सिक हो जाएगा ड्रामा वैसे भी। और ये जो खाला आई है, ओ माय गॉड, डायन, उसको तो बर्दाश्त करना मुश्किल है, उफ। लेकिन उन्होंने कैरेक्टर चूज सही किया है। नहीं मून, वो बहुत डायन था यार। वो मैं ये कह रहा हूँ कि वो बंदी अच्छा कैरेक्टर मेरा तो रूह लर्ज गई कि ये किस तरह के इतने बुरे लोग भी होते हैं। जब आप देखते ना कि अगला बंदा बेबस है और वो आपके सामने जुबान नहीं खोल सकता, तो आप फिर 10 गुना आगे जाके और अपनी जुबान उसके मैंने नहीं, रियल लाइफ में नहीं देखे। हो सकता है मैंने रियल लाइफ में ऐसे बुरे लोग नहीं देखे। देखे हैं यार, मैंने तो देखे हैं। देखे हैं? हाँ, छोड़ दें बस इस चीज को। अच्छा, चुराहा पे भी फुल स्टॉप लगा। चुराहा जी खत्म हो गया इसी के साथ ही। और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ जिसका नाम है ओ रहा ये वहम, जो कि सिर्फ मेरा और इस्लान का फेवरेट है। इस वीक नहीं है। अच्छा मसला हुआ है आपको यार बहुत सास बहू हो गया, इट्स गेटिंग टॉक्सिक। खत्म हो जाएगा 1-2 एपिसोड में। अब I don't देखना think so. नई चीजें आएंगी। नहीं, अब वर्स होगा। नहीं होगा। द वे शी लाइक डायरेक्टेड उसको, लड़की का नाम क्या है? ईशल। ईशल, हाँ कि बच्चा नहीं करना। हाँ। तो ईशल कौन सा मान गई है? ना भाई ना, ये मुझे ज्यादा हर्ट, ये मुझे गंदा लगा। ये गंदी पॉलिटिक्स है एंड आई हेट सच गंदी पॉलिटिक्स। यार वो नहीं ना चाहती है कि अभी मेरा बेटा इन झमेलों में पड़े, तो तुम्हें क्या मसला है? वो क्यों नहीं चाहती है? वो उसने देखो अभी तक उसकी शादी को, फरीद की शादी को कितने साल हो गए, उन्होंने उनका बच्चा नहीं होने वो दिया। इनसिक्योर हो रही है। हाँ, आपको नहीं फील तो हो रहा? उधर भी यही सीन चल रहा है, इधर भी यही सीन चल तो रहा इस है। इनसिक्योरिटी को कैसे हम करेंगे खत्म? वो है रुखसाना है।
इस बार ना रुखसाना एलिमेंट नहीं आया। रुखसाना कितना प्यारा वो नहीं सीन। आया। अरसलान आप सिर्फ जाके एक दफ़ा दोबारा से वो सीन देखिएगा जब जुनैद कहता है कि मैं उसका ख्याल खुद रख लूँगा, वो कहती है नहीं, कहता मैं इसका ख्याल खुद रखूँगा आप। तो वो जब जाती है तो उसके कदमों में जो शिकस्तगी है और जो उसके फेस एक्सप्रेशन और जैसे वो चलती है, जैसे वो चलती चलती अभी गिर जाएगी, बहुत खूबसूरत है। और वो जिस तरह सास और बहू आपस में बैठ के डिस्कस करते हैं, वो कितना प्यारा, मुझे बड़ा पसंद आया। वो कहती कि तुम अब सब्र कर लो, कहती आपको सब्र आ गया है, कहती मुझे तो अभी भी नहीं आएगा, ये तो कब्र के साथ ही मेरे साथ जाएगा। वो एक अच्छी चीज थी। हाँ। तो इसी बात पे वो बेचारी सास के साथ अच्छी हो जाए ना। क्यों अच्छी हो जाए, सास ने कम किया है। वो कहती शादी के दिन से लेके आज तक 1000 दफा आप रोजाना कहती है कि चली जाओ अपनी माँ बाप के घर, चली जाओ, निकल जाओ इस घर से, मैं को निकल गई हूँ। आई हैव अ प्रॉब्लम। हाँ, इस डायलॉग इस एपिसोड में मुझे एक फील आई है हम्म। जब उसने अच्छा जब उसने बताया ना कि जब वो पकड़ी गई, हाँ पहली दफा पकड़ बाय द वे रुखसाना पकड़ी गई पहली हाँ, दफा वहम क्रिएट करते करते, वो तो एक तो वो बहुत बड़ा। कहती और 3 सालों से मैंने जो भरम बनाया हुआ था वो बहू जो निकली पहली, सायरा। तो तुम्हें कह देना चाहिए था कि माँ ने ऐसे, वो क्या था? सायरा मैं बता रहा हूँ मुलव्विस है, पहले एपिसोड से मुलव्विस थी वो तो उसने मुझे डरा दिया। मैंने कहा ये क्या है सायरा, क्या कर रही सायरा है? मुलव्विस है अच्छा खैर, रुखसाना के साथ। मुझे एक चीज लग रही है कि जब वो अपने आप, वो एक मोनोलॉग चलता है, वो कहती है जो मैं इतने अरसे से लोगों को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रही थी कि वो आंटी का वहम वो था, भरम टूट गया। वो माँ जी का वहम था, वो भरम टूट गया। इट मींस इसने कुछ किया है। तो आपको लगता है कि रुखसाना भी जो है वो 2 नंबर है? बाय द वे ये 2 नंबर लफ्ज बहुत घटिया होता है। अच्छा मैं आपको स्पीच जोक सुनाता हूँ, एक जोक सुनाऊं? हाँ सुनाए 2 नंबर पे। एक ना वो ना एक एक्ट्रेस होती है, उसे पूछते हैं कि आप कितनी बड़ी हीरोइन है, कहती मैं नंबर 1 दी हीरोइन हाँ। तो कहती है ते नंबर 2 ते कौन है? कहते हैं ना सिर्फ नंबर 1 होता है या नंबर 3 होता है, 2 नंबर कोई नहीं होता। तो 2 नंबर नहीं है रुखसाना फिर। सो आज 2 रुखसाना नंबर 3 नंबर है। सो कोई भी हीरोइन 2 नंबर नहीं होती, Okay. ठीक है, नंबर 1 नहीं होती है या नंबर 3 होती है। अच्छा तो मुझे एक बात बताओ, मुझे ना 2 नंबर, वैसे तुमने बहुत गलत बात की, मुझे लगता है कि कुछ लोचा जरूर है, दाल में काला है। मुझे रुखसाना का कोई कदम गलत नहीं लगता। मैंने बड़ी आपा में भी हमेशा जो है ना वो उसको एंड तक सपोर्ट किया जुबैदा को, आखिरी एपिसोड तक जुबैदा को मैंने सपोर्ट किया था और मैं रोया था जब उसको डिवोर्स हुई थी। लिटरली आई क्राइड बड़ी आपा में जब जुबैदा को डिवोर्स होती है। तो वो तो एक बहुत बड़ा सीन था। हाँ तो यहाँ पे भी मैं रुखसाना के साथ हूँ, चाहे रुखसाना जो मर्जी करे। चलें, शाबाश पुत्र। आप मुझे बताएं आप रुखसाना के साथ हैं या रुखसाना की सास के साथ हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मुझे लगता है हमारी जो हम ही देखते हैं और आप तो नहीं देखते होंगे मुझे लगता है वो वहम नहीं देख रही। अगर कोई वहम देख रहा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है इस बार कि यस यू आर वाचिंग वहम, बस इतना ही कमेंट ओके। तो इसी के साथ ही चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, विच इज मेरे हमसफर। इश्क तू न करना, ये रोग ही लगा है। जी इश्क तू ना करना, क्या कहेंगे? 2 एपिसोड थे, 33 पार्ट 1, 33 पार्ट 2, मतलब 33वीं और 34वीं। और कहानी एपिसोड 25 की। कहानी एपिसोड 18 पे भी लेके जा सकते। प्रेगनेंसी से निकाल लो ना और दादी को मार दो ओके बस। ठीक है। नहीं वैसे अब्बू भी आ गए हैं, बहन भी आ गई है, मरियम भी आ गई है। नया घर भी आ गया है, फुल ग्रे एंड डार्क इंटीरियर्स के साथ, लाइट बेडशीट पे। हाँ तो होटल वगैरह का कमरा हो। कितनी गंदी लगी है मुझे ये आर्ट डायरेक्शन, होटल का ऊपर कमरा से होगा। उन्होंने एम्फेसाइज भी किया। ये मेरा फेवरेट कलर है ना पर्पल। हाँ। अच्छा क्या कहाँ गुम गए? असलान मैं क्या कहूँ, मैं पिछले 10 15 20 हफ्तों से कह के थक चुका हूँ। मेरे हमसफर मेरी चीज नहीं है, मेरे हमसफर इज नॉट माय कप ऑफ टी। 2 एपिसोड देखी, 2 एपिसोड में कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ एक चीज मुझे अच्छी लग रही है, वो जो इसकी बेटी है शाहजहां के करतूत इसके सामने आ रहे हैं। रूमी जो हरकतें कर रही है, मैं तो बहुत खुश हूँ। रूमी तो बहुत कैसे उसकी नाक के नीचे से वो सब कुछ कर रही है। उसको पता है कि मेरी माँ ऐसी है, तो उस माँ के चालों से कैसे डबल चालबाज बन के आना है। रूमी की चीजें मुझे पसंद आ रही हैं। समीन का कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा खुल के इस दफा इस एपिसोड में सामने आया है कि समीन ने बताया शाहजहां को कि मैं अब उस जोन से खसार से निकल आई हूँ,
कि मैंने ज़िंदगी में सिर्फ शादी करनी है और शादी मैंने हमजा से करनी है या खुरम से करनी है। दुनिया में शादी के अलावा ज़िंदगी में और बड़े मसले मसाइल हैं, Yes. मुझे उनसे उलझने दें, मुझे उनकी तरफ जाने दें। शादी का जिक्र अब मेरे से ना करें। सोफिया जो एक और अच्छी उसकी चीज़ दोस्ती है। होगी शाहजहां की। हो गई है लेकिन रहेगी नहीं बहुत ज़्यादा टाइम तक, अच्छा। क्योंकि आगे सोफिया ने कहा नहीं उसको, अपने बंदे को, कि जायदाद जो हाला का हिस्सा है वो हाला के नाम चला जाएगा, तो जायदाद में हमारा हिस्सा कहाँ पे रहेगा। आप ये ख्याल रखें कि नफीस भाई कहीं हमसे ही ना हिस्सा छीन लें। तो मतलब चीज़ें काफ़ी सारी हो रही हैं लेकिन वो इम्पैक्ट नहीं छोड़ रही है मेरे ऊपर। एक्चुअली द थिंग इज मून, जैसे मैंने लास्ट वीक भी कहा, मैं इस बार फिर कहूंगा, आप जो लोग जहां मेरे हम सफर देख रहे हैं वो जाके ये जरूर नोट करें, जितने भी प्रोटैगनिस्ट हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स बहुत ब्लर हैं, हाँ, और वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड नहीं है। मुझे हाला का एंड तक समझ नहीं आई, उसने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वो अब अपने बाप के साथ जा रही है, लेकिन वो डिसीजन इतना इम्पैक्टफुल नहीं आया। हमजा की अभी क्या क्या डायनामिक्स हैं विद हाला, मुझे नहीं समझ नहीं पता, लग रहे। वो कंफ्यूज इवन इन्होंने इस बार फिर भी वो बात कर ली, भाई तुमने झूठ बोला, झूठ अच्छा बोला। आप देखिए, खुरम फिर से उसके घर आ गया, उसके बाप के घर आ गया। खुरम की हिम्मत देखो जी। मैं पिछले 750 साल से कह रहा हूँ कि खुरम कैसे हर घर में घुस आता है, कभी किचन में चला समीन ने जाता है, कहा कभी ना, समीन ने कहाँ चला जाता है। तो समीन ने कहा है तो उसकी बाप के घर चला गया, उसकी उधर फिर से हमजा आ गया, फिर से उसने पकड़ लिया उनको रंगे हाथों। वैसे ये रंगे हाथों बहुत गंदी टर्म है, लेकिन क्या यार, फिर से तुम लोग क्या चाहते हो? सायरा रज़ा आप क्या चाहती हैं? नहीं वो अभी कि मैं अपना दिमाग ऐसे पीटूं, क्या करूं? 50 एपिसोड तो कहीं नहीं गए। हाँ अभी तो बहुत, अभी तो शूटिंग हो रही है। हानिया मेरे कह रही थी अभी तक मेरे हमसफर की शूटिंग हो रही है। देखो मुझे पानी पीना पड़ रहा है, इतना खपा तो दिया मुझे तो गाइस, मेरे हमसफर मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मुझे समझ ही नहीं आती कि अभी तक क्या चल रहा है। रूमी का भी कुछ, अब रूमी का अपनी तरफ से अपनी मर्जी का ही एक प्लॉट निकला है। रूमी का सेट भी अपना ही है, वो जो बेडरूम है वो लगता ही नहीं उसी घर का बेडरूम है। सो अच्छा, बाय द वे, इंटरनेट इज प्रेजिंग 2 सौतेली बहनें, अच्छी बात ट्रेंडिंग पे जा रही थी ये अच्छी बात। बात है। मरियम की और हालांकि केमिस्ट्री अच्छी है। हाँ। मरियम का अगर फेक एक्सेंट निकाल दिया जाए कि उसने बेचारी ने छोड़ ही दिया, खैर तो उसने मुझे करना बात क्या। है जो वेस्टर्न पेरेंटिंग है वो ज्यादा अच्छी है कंपैरेटिवली। हाँ वो सतेलो वहाँ पे ना साला अरसलान क्यों क्यों मेरे सतेले बहन भाई कुछ और याद आ जाता है। क्या? कुछ नहीं, थोड़ा सा हिंट तो दीजिए। नहीं आप मेरे हम सफर पे फुल स्टॉप लगाए, फ्रॉड पे जाए। अच्छा, इधर तो कोई मुझे लगता है कोई जोक छूट गया है, मुझे ही नहीं समझ आया। जुबैर समझ गया, छोड़ो। इसी के साथ ही है मेरे हम सफर खत्म हो चुका है और चलते हैं हम अपने नेक्स्ट ड्रामा सीरियल की तरफ, जो कि हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा फ्रॉड हाँ है। जी। उस फ्रॉड की बात करते हैं जी। फ्रॉड, सबा कमर विद्वान सेन। सबा कमर विद वन सीन। मुझे हाँ। लगता है कि फ्रॉड में ना वावा कोई भारी मिकदार में ना विगें बांटी गई हैं। मेरे ख्याल में कोई विग वाला बड़ा वाकिफ था, उन्होंने हर लड़की को विग पहना दी। नहीं, सबा कमर की तो इस दफा विग बहुत बुरी लग रही है। हाँ। वो जो पिछले कुछ अरसे से लग रही है। इधर डाल दो विग, उसकी विग है, फिर विगे सारी डलेंगी आज। उस लड़की की विग है, वो जो शान की बहन है उसकी विग है, ओके। शान की जो सो कॉल्ड बनने वाली मंगेतर थी, जो सेक्रेटरी की बेटी थी, उसकी विग है। अच्छा। तो बहुत सारी विगे हैं मेरे फ्रॉड। फ्रॉड में एक चीज बहुत अच्छी हुई, पहला फ्रॉड एक्सपोज हो गया, कौन सा? उसकी सेक्रेटरी का। हाँ शुक्र है। शुक्र है। एक फ्रॉड तो पकड़ा क्योंकि गया। उसने आना है ना अभी उसकी जिंदगी में, शान की जिंदगी में अब इसने भी तो आना है ना, माया ने। माया शान की जिंदगी में अब आएगी क्योंकि वो लाहौर शिफ्ट हो रहे हैं और शान रहता है लाहौर, तो वहां से शज्जी पकड़ा जाएगा क्योंकि शज्जी शान की बहन के साथ शादी कर रहा है। तो फिर इसी के साथ ही तो ड्रामा खत्म हो जाएगा। तो वो आगे क्या चाहते हैं आप अरसलान? कितने एपिसोड? 16वीं एपिसोड थी, 20-22 करके मगरों लाहौर। ओह, ये तो ड्रामा कंक्लूजन की तरफ जा रहा है। हाँ वो लाहौर आ जाएंगे, उसका शान के साथ रिलेशनशिप होगा, माया का कुछ इस तरह सा रिश्ता वगैरह, उधर से शज्जी जो है वो शान की बहन के साथ लगा हुआ है, तो पकड़े जाएंगे, बात खत्म। तो अस्मा बाज कब एक्सपोज होगी? ना हो, उसका बड़ा किरदार है ड्रामे में। करे तो अच्छा लगा मैंने किरदार है तेरा। अच्छा नहीं, उनका किरदार तो है, वो तो डिजाइनर निकली। हाँ जी, उनका पूरा स्टूडियो खोल है, के बैठी हुई मुझे है। तो अब पता लगा है। हाँ। ये 16वीं एपिसोड में ये बात बताना रिवील मुनासिब करना। थी? नहीं बिल्कुल भी नहीं, बड़ी चीजें अभी तो रिवील होनी है, अभी तो आप देखते जाएं फ्रॉड में क्या क्या। एक चीज मुझे पसंद आई, वो जो वेडिंग नाइट वाला सीन था उसका, तलाल का और माइला का। आई रियली लाइक, बहुत क्यूट था। तलाल का नाम आता है आपको? नहीं आई थिंक हिज नेम इज साद।
मे बी। आप जरा फ्रॉड के बारे में थोड़ी सी बातें करें, उस सीन के बारे में बात करें, मैं उसका नाम बताता हूँ। अच्छा ठीक है। तो मुझे बड़ा वो मतलब सीन प्रभावित किया, वो जो उसको मुंह दिखाई में गिफ्ट देता है और वो उसको पहनाता है, देन एक सेल्फी वाला सेशन चलता है। मुझे ये था कि माइला और मास्टर जी बड़े गरीब गवर्नमेंट कॉलेज को यूनिवर्सिटी के वो प्रोफेसर थे, तो आईफोन 11 था, कौन सा था जो उसके पास था? आईफोन ही लेटेस्ट हाँ, आईफोन 11-12 पता नहीं कहाँ से ले आई हो माइला बहन, तो मुझे नहीं पता। और ऊपर से जो विगो की बात हो गई है, आगे चलो। अच्छा जेल्डिन नहीं है भाई, मैंने जो लिखा हुआ है कि कोई भी करेक्ट, मुझे लगता है कि डिफरेंट ड्रामों से डिफरेंट लोगों को उठा लिया। अच्छा, तलाल नाम है इनका? जो हाँ ड्रामे में तलाल है। अच्छा ठीक है। तो डिफरेंट लोगों को डिफरेंट जगह से उठा के उनको आपस में जोड़ दिया है, लेकिन जोड़ना आया नहीं है क्योंकि करेक्टर कोई भी जेल्डिन नहीं है। आप शान की सौतेली माँ देख लो, वो लगता है किसी और ड्रामे का कोई और करेक्टर है। शान की सौतेली बहन देख लो, आपको लगता है किसी और ड्रामे का कोई और करेक्टर है। शज्जी को आप देख लो, वो लगता है किसी और ड्रामे का कोई और करेक्टर है। माया को देख लो, वो तो कहीं पे है ही नहीं बेचारी। ओके। सबा कमर के नाम की फकी दे के आप हमें क्या दिखा रहे हैं यार, खुदा का नाम लो। क्या दिखा रहे हो यार, एक सीन बेचारी का, और उसमें भी वो बाप के साथ वो लगी हुई है जी, बाप का ट्रांसफर हो गया लाहौर तो हमने उधर जाना और ये करना और वो करना। नहीं किया करें ना ऐसे। आप कहें कि ड्रामे में है सबा कमर एंड वेरियस एक्टर्स, और वेरियस एक्टर्स हैं बहुत ज़्यादा और सबा कमर है बहुत कम, टिंग टिंग टिडिंग, तो इस तरह से हो जाता तो हमें शायद थोड़ी सी सेटिस्फेक्शन होती है। अदरवाइज हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है। एक दो सीन के अलावा सबा कमर कहीं पे भी बेचारी को काम करने का मौका देंगे तो वो काम करेगी ना। आपने स्क्रिप्ट में इतना कुछ डाला है, इतने घंटे की मेरी बकवास से सुन के मेरा मुंह खुश्क हो गया, अब तुम कह रहे हो आई वाज रॉन्ग। सॉरी, गलती हो गई ना, मैंने कहीं देखा था उसको तो मुझे लगा शायद ये वही है। नहीं, ये वो नहीं है। वो नहीं है। अच्छा खैर, तलाल मुझे वो सीन अच्छा नहीं लगा, सुहागरात वाला, सेल्फी वाला। क्यों? नहीं, इट वाज वेरी उनकी वेडिंग नाइट है, उनको मनाने दो। इट वाज वेरी क्रिंजी। नो, इट वाज नॉट एफर्टलेस। अच्छा, एफर्टफुल लग रहा था आपको, लग रहा था कि एफर्ट डाली गई है उस पर? एक डाली गई होती थी, बहुत ज्यादा डाली गई है। अच्छा। और तब से मुझे ना एक्चुअली तलाल का कैरेक्टर नहीं पसंद है ना, उस दिन से नहीं पसंद जिस दिन उसने पुलिस वाला कार्ड प्ले किया था। मुझे फ्लॉड लगता है, मुझे बुरा लगता है। तो वो जंजबील आसिम शाह को जाके पूछे ना उन्होंने क्यों। अच्छा बाय द वे, वैसे तुम भी जो बैठे हो पीछे कैमरे के, और तुम भी जो कैमरे के आगे बैठे हो, वो कौन सा ड्रामा था जो लास्ट वीक हमने एंड में बात की थी, जिसका एंड में यही संजबील, हम कह रहे थे संजबील का ड्रामा है वो हाँ, सीरियल किलर उमैर अहमद का। हाँ, इट्स नॉट संजबील आसिम शाह। हाँ, तो जो भी है। अच्छा ठीक है, तो इसी के साथ फ्रॉड खत्म हो जाता है। फिर फ्रॉड के बाद अब हम थोड़ी सी बात करना चाहेंगे, शायद हम ये बस एक हफ्ते बात करेंगे। हाँ। मेरा दिल क्या करनी चाहिए, एंड विच इज शाशलिक। यस मून, शाशलिक। डिंगाला लाहू डिंगाला ला वो दुनिया। खैर छोड़ो, यो शम्मा। ऐड कर देना ये। I really liked डिंगाला लाहू लिखूं। हाँ, टींगा है बेसिकली शाशलिक है एक ड्रामा, एक है सिटकॉम जो है। आई हेट सिटकॉम्स वैसे जनरली, बुलबुले आपको नहीं पसंद? मुझे नहीं पसंद, और मुझे ये सिटकॉम बहुत ज्यादा क्योंकि बहुत अच्छा है। क्या कहना चाहेंगे? इसकी यूनिकेबिलिटी मुझे ये लगती है कि इसमें जो हर सिचुएशन के हिसाब सिचुएशनल सॉन्ग्स आते हैं, और वो सॉन्ग आपको इतने नॉस्टैल्जिया में लेके चले जाते हैं कि आप खुश हो जाते हो। व्हाट वाज द हाईलाइट दिस वीक? इस वीक की जो एपिसोड थी 10 आ चुकी हैं टोटल। 10 आ चुकी, मैंने वैसे 5-6 ही बाय द देखी वे, है। शाशलिक एक पुराना सिटकॉम है जो 2000 में आया था। 2000 में आया था? हाँ, अच्छा, मैं इसको कह रहा था 2010 में आया था। नहीं 2000 में आया था। अच्छा, सो 2000 में आया था। एंड जो हमारे सरमद जी, सुल्तान खुसट है, ये उनका राइटिंग का डेब्यू है। अच्छा, राइटर सरमद है इसके? राइटर एंड प्रोड्यूसर। ओके, वेरी और गुड। इसके जो डायरेक्टर हैं वो है जवाद बशीर, वो हमारे फेमस एक जो यूफोन के एड्स में भी आते हैं। मैंने आपको तो खैर नहीं पता था, आपने आज तस्वीर शक्ल देख के आपको याद आया, ये है जवाद बशीर, तो वो इसके डायरेक्टर हैं। हमें कास्ट में नजर आती हैं मंदाना अभी करंटली हमारे एक बहुत बड़ा बैंड था नूरी, जिसके हैं जिसका पार्ट है अली नूर, उनकी वाइफ हैं। और वो एड्स वगैरह बनाती हैं। एंड देन वी हैव नादिया अफगान। तो जो मजा कमाल है इस, मैं कहता हूँ वो सबसे अच्छा, मेरा फेवरेट कैरेक्टर है मिशी का। और चीकू का कैरेक्टर, चीकू जो है वो चीकू वेरी वेल प्लेड बाय सरमद, और इतना क्यूट है, इतना क्यूट है जिसकी हद नहीं।
और मुझे जो शाशलिक पसंद है, जिस वजह से मुझे शाशलिक की तरह हमने ऐड भी किया, यह मेरे लिए बॉलीवुड का इंट्रोडक्शन इज शाशलिक। बॉलीवुड के गानों को याद करने की चीज जो चीज वो शाशलिक थी। बहुत यार कौन से और हुए? आपने ये, और मुझे अब जाके रियलाइज हुआ कि उन्होंने 1960 के भी गाने डाले हुए हैं। घूंघट का घूंघट का राहों में, इतना प्यारा गाना। ऐड कर देना, ये सभी ऐड कर देना। आई रियली वांट टू ऐड। अब एपिसोड हम भेज देंगे, उसमें से निकाल लेना। घूंघट का गाना ऐड किया गया, देन जंगल क्वीन के गाने ऐड किए गए, चूड़ियां के गानों को आपने वो देखा, नेड़े आ कर रहे थे सरमद। हाँ जी बिल्कुल। सरमद की कैट वॉक याद है जी, वो जो वो सीढ़ियों कैट से बने हुए थे। उतर कैट बन हाँ, के कैट बने हुए थे। तो बेसिकली उसकी सबसे बड़ी हाईलाइट है लॉलीवुड को सिटकॉम के साथ कोलैबोरेट करना। चेहरा तेरा मौसम भी प्यारा लगा। यूजुअली ड्रामों में गाने नहीं ऐड किए जाते, तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट था। बस मेरी एक दुआएं हैं कि ये जो लगा हुआ है इस पे कोई कॉपीराइट स्ट्राइक ना आ आई जाए। विश कि कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए और उसका कोई सीजन 2 आए। अशित सीजन 2 भी आया था 2013 में। अच्छा। हाँ, शाशलिक सिजलिंग हॉट करके या कुछ इस तरह से करके था, या पता नहीं ओवर स्पाइसी ऐसे करके कुछ था। वो जियो पे आया था, लेकिन वो चला नहीं था। चलना चाहिए था। और हुआ ये कि मैं अपनी अम्मी के घर गया और मैंने उसकी एक एपिसोड लगाई। तो मैंने मेरी अम्मी सेड कि तुम बचपन में ये ड्रामा बहुत शौक से देखते थे। मैं वही कहता हूँ, मेरी ना बड़ी ब्लर मेमोरी में ये ड्रामा था, और उसके बाद ही कभी रीरन हुआ नहीं, और आपको कभी किसी और जगह कहीं पे नजर था भी आया, कहीं नहीं, नजर भी यूट्यूब नहीं आया। वगैरह पे नहीं था, मैंने नहीं कभी देखा। इवन मैंने अपनी स्टोरी पे शेयर किया कि मैं मक्खन को, चंद मेरे मक्खना, जब भी मैं मक्खन, आपने ये मेरा कई दफा नोट किया होगा, अगर मक्खन अगर घर में आता है तो मैं उठा के जरूर कहता हूँ चन मेरे मत चल मेरे मक्खना, चल मेरे मक्खना। तो वो शाशलिक की पैदावार थी। सो मैं वही कह रहा था कि मैं अपने दोस्तों को अब वो अपने बचपन की जो ब्लर मेमोरीज हैं उनकी अच्छा मैंने नहीं देखा था मतलब उस टाइम पे, लेकिन मैं आई एम वाचिंग नाउ और आई एम रियली एंजॉयड। हाँ, और इस बार जीवा के भी कुछ गाने ऐड किए गए। सो जरूर जाके देखें। और शाशलिक एक कल्ट है, मतलब मुझे ऐसा फील होता है एक ऐसी चीज है, जैसे ये क्लासिक है आपको दूसरी साहब की विवाह को इतने सालों बाद जाके अब रिकग्निशन मिल रही है इंटरनेट के ऊपर। हाँ। तो मुझे लगता है शाशलिक को भी मिलनी मिलेगी चाहिए। इंशाल्लाह। सो इसके साथ शाशलिक की डिस्कशन खत्म हुई, तो चलते हैं आखिरी चीज की तरफ, चीज तमाशा। जी, बिग बॉस चाहते हैं, क्या चाहते हैं? कुछ नहीं चाहते। एक बंदा है, एक कैरेक्टर है जिसके साथ मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ, मुझे लगता है वही जीत जाएंगी, मायरा खान। और उन्होंने आप नोट किया वो जैसे एंटर हुई उन्होंने कैसे शो कराया है। उन्होंने बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे वो तिवारी आ गई है। पूरा वीक डिस्कस करेंगे। हाँ चलो, अभी तो हमने एक एपिसोड देखी है ना, तो एक एपिसोड को डिस्कस करेंगे। आप ये बताएं कि एंट्री किसने ली है? एंट्री मुझे जिन 3-4 लोगों का पता है, मैं उनके नाम को आपको बता देता हूँ। मायरा खान है, निगा जी हैं जो डांसर हैं जी, ठीक है। उसके अलावा जो हैं वो आदि हैं जी, आदि फैजान की जो जोड़ी है उनमें से आदि सिर्फ आधा उन्होंने ले लिया है, हालांकि वो आधा नहीं माशाल्लाह वो भी क्या। उसके बाद रऊफ लाला है, ठीक है, और कुछ वेरियस सैम है, सैम भी हैं। हाँ, नुमान क्या नाम था उनका? एक एक करके शुरू कर दूं मैं, कास्ट सारी जो अभी तक आई है। सबसे पहले तो मायरा खान है, वो उसको सभी जानते हैं, वो हाईलाइट है। चीख में थी वो अभी रिसेंटली, उन्हें मैंने चीख में देखा, दुर्ज फिल्म में थी, चमेली फिल्म में भी थी, बहुत अच्छी सो अच्छी एक्ट्रेस है। और मेरे ख्याल में बीटीवी के दोस्त हैं। नेक्स्ट वी हैव रऊफ लाला जो कि इंडिया में जिन्होंने एक रियलिटी शो भी विन किया। चूंकि फॉर्मेट ऐसा होता है, एक आपने अच्छी बहू रखनी होती है ड्रामों की, फिर एक कॉमेडियन रखना होता है, तो कॉमेडियन का पार्ट इज रऊफ लाला। आदि भी तो है ना, वैसे आदि भी है, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव उमर शहजाद, मॉडल को रिप्रेजेंट करते हुए। खुरम हमारे आए तो नहीं है अभी तक, तो आपने देखा नहीं ना पूरा? यार मैंने एपिसोड 1 तो पूरी देखी है, वो 22 मिनट वाली। हाँ, उसका अगला पार्ट भी था। अच्छा, अगला पार्ट, सॉरी 6 पार्ट हैं उसके, सॉरी गाइस मैंने नहीं देखा। ठीक है। देन वी हैव सईदा इम्तियाज जो कि वजूद में थी, एक हमारी एक्ट्रेस हैं। फिर इसके अलावा उमर आलम हैं जो कोयल में थे, आपको याद होगा, वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। देन वी हैव फायजा खान
वो मेहरपोश में थी। अच्छा। देन वी हैव अनुमान जावेद जो बड़े एक सिंगर हैं और वो बड़ी अपनी कंट्रोवर्सी जो उनके साथ थी, इनकी शादी हुई थी फरिया परवेज़ के साथ, उसके लिए बड़े फेमस हुए थे। आपको याद होगा, नहीं फरिया परवेज़ नहीं, जाना मलिक, फरिया परवेज़ के साथ इनका वो फेमस था क्या बोलते हैं नहीं एक इन कह रहे थे कि ये रिलेशनशिप में है और फिर वो ख़त्म हो गया, लेकिन इनकी शादी जाना मलिक के साथ हुई और वो फौरन टूट गई। फिर हैं हमारे साथ हुमैरा साथ में हमारे पास हुमैरा असगर, और वो भी एक एक्ट्रेस हैं जिनको हमने बेनाम ड्रामे में देखा और बहुत सारे सिरात मुस्तकीम में भी देखा उन्हें। फिर इसके बाद सैम अली जो कि एक डिज़ाइनर हैं, एक्टर हैं, उनकी रिसेंटली एक कंट्रोवर्सी बड़ी फेमस हुई वकार ज़का के साथ, जिसमें वकार ज़का ने इनके ऊपर बड़े गंदे गंदे इल्ज़ाम लगाए और गंदे गंदे आई मीन बहुत गंदे गंदे। अच्छा जी। उसके बाद सहर बेग हैं जो कि एक फिटनेस ट्रेनर हैं, और इसी के साथ जो नेक्स्ट कंटेस्टेंट वो होंगे अरसलान खान फामी के बस। ओके वाह, अरसलान खान डायरेक्टर, मैंने खुद को डाल दिया ना, मेरा बड़ा दिल करता है बिग बॉस में जाने का। मेरी बचपन असली वाले में जाए ना, एक बकेट लिस्ट में एक ये चीज में असली वाले में जाए, क्योंकि मैंने वहां जाके बड़ी लड़ाइयाँ करनी है। करवानी है या करनी है? दोनों। तुम्हें लगता है कि मैं बिग बॉस में हिट हो सकता हूँ? बहुत। अर्शी खान अपने कपड़े फाड़ेगी ये उस तरह का सीन होगा। क्या बातें होंगी बहुत ज्यादा, बड़ा कुछ। अच्छा खैर, एक्सपेक्टेशन क्या है तुम्हारी? 0। वाई? घर तो उन्होंने बड़ा अच्छा बनाया, घर अच्छा बनाया पाकिस्तानी बजट के एतबार से। आई लाइक द ओवरऑल। आई एम नॉट अ फैन ऑफ बिग बॉस। सबसे पहले आई हैवंट वॉच्ड एनी ऑफ द सीजंस एक्सेप्ट दैट वो वीना मलिक वाला, उसके अलावा मैंने कोई सीजन नहीं देखा। आई डोंट लाइक द कॉन्सेप्ट, बहुत लंबा होता है एक्चुअली अरसलान। डेली आप घंटा निकाल लें। 45 निगा जी भी हैं बाय द वे, हम निगा जी को ऐड करना भूल गए। निगा जी मैंने बता दिया था, क्योंकि एक वो वाली रिप्रेजेंटेशन भी देनी होती है ना। टिंगाला लाऊ। अच्छा, एवरीवन अंडर द फ्लैग। ओके ठीक है। इस परचम के साए तले हम एक हैं। तो अरसलान मैं तो नहीं देखूं, शायद मैं देखूं, अगर आप मुझे फोर्स करेंगे तो मैं देख लूंगा, अगर आप मुझे नहीं हम देख रहे हैं लीनियंट रखेंगे तो मैं नहीं देखूंगा। चलो लीनियंसी किसी को और की थी उसको दे दी, अलाउड ही नहीं है चलो देख लेंगे, करंटली देख लेंगे। सो ये था तमाशा। अभी आप लोगों ने देखा इंट्रोडक्शन वाला एपिसोड जो भी आपकी आ रहा है, हाँ वो नहीं। इसके अलावा गेम ऑफ थ्रोन्स का नया एक प्रीक्वल आया विच इज हाउस ऑफ ड्रैगन्स, उसका एक एपिसोड आया। अच्छा, इस पे मुझे एक बात ही करनी है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि हम गेम ऑफ थ्रोन्स या ये हाउस ऑफ ड्रैगन्स पे भी बात करें, या उसके लिए एक सेपरेट एक्सप्लेन्ड वीडियो बनाएं, जो मुझे लगता है कि हम अच्छी कर सकते हैं। व्हाट डू यू थिंक? हाँ अरसलान, आपका गेम ऑफ थ्रोन्स का नॉलेज मैं कहता हूँ, मुझे लगता है आपने सारी की सारी किताबें उतनी कितनी बड़ी पढ़ी हुई हैं, तो आपका नॉलेज बहुत अच्छा है। तो आप क्योंकि मुझे बहुत सारे लोग फोर्स कर रहे हैं कि मुझे गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो। हाँ मतलब अगर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं तो उनके लिए एक बड़ी अच्छी डोज साबित होगी अगर आप उनके लिए एक वीडियो बनाएंगे। तो मुझे आप बताएं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं हाउस ऑफ ड्रैगन्स की एक एक्सप्लेन वीडियो एपिसोड वाइज बनाया करूं हर वीक, तो आई कैन डू दैट। अगर नहीं वो भी आप हमें आज कमेंट सेक्शन में बताएंगे, या अदरवाइज हम ऊपर एक वोटिंग भी, आपको पता है हम वोटिंग्स भी डाल सकते हैं ऊपर YouTube पे। आप चाहते हैं हम डालें कोई वोटिंग? इस वीक क्या वोटिंग डालें हम? इस वीक वोटिंग डालने की हम बिग बॉस का लंडा वर्जन देखें कि ना देखें, और सेकंड ये कि हम जो है वो ये गेम ऑफ थ्रोन्स की एक्सप्लेनेशन वीडियो है या ना। सो दोनों वोटिंग्स आपको आई बटन्स में मिल जाएंगे, आपने जरूर वोट करना है। हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्होंने। इसी के साथ हम चलते हैं अपने लास्ट सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है फीडबैक। एक चीज भूल रहे हैं आप। क्या चीज? अपकमिंग प्रोजेक्ट। कमेंट्स के बाद 2 चीजें हैं मैंने करनी है, एक अपकमिंग वाली। पहले हम अपकमिंग कर लें। जी बताएं अपकमिंग क्या आ रहा है? वहशी आ रहा है। किसका राइटर है? वहशी रजिया भट्ट का नॉवल था वहशी के नाम से, जिसकी ड्रामाटाइजेशन, जिसकी स्क्रिप्ट लिखी है शुमाइला जैदी ने, और उसके जो डायरेक्टर हैं वो है इकबाल हुसैन, और प्रोडक्शन ऑब्वियसली हम पे आ रहा है तो मोमिना रेड प्रोडक्शन है। कास्ट में है इसकी आपकी फेवरेट नादिया खान। नहीं मेरी बात सुने, मेरी एक तो है वो फेवरेट, इस चीज से सबको तकलीफ क्यों है? वैसे ही कहा यार आपकी फेवरेट है। नहीं ये आप टोंट में क्यों कहते हैं आपके फेवरेट? मैं ऑफिस में बैठा था, बाय द वे मैं और मुमन एक ही ऑफिस में काम करते हैं। मेरे पास स्पेशली एक वीडियो आई, देखे इसकी एक्टिंग देखे। मैं क्या करूं भाई, मुझे तो उसकी होस्टिंग पसंद है। नहीं तो एज अ पर्सन भी आपको पसंद है वो मुझे नहीं पता। नहीं ऐसा तो आप उनकी एडेप्टेशन है, आप उनकी छवि है।
हाँ मैं ठीक बैठे है? बैठे छवि हैं। अच्छा चलें। खैर वहशी प्ले कर रहे हैं, आसिफ जो हीरो का नाम होगा ड्रामे में वो कर रहे हैं प्ले खुशहाल खान। जी। और मैंने कमेंट सेक्शन सारा देखा यूट्यूब में, जो टीजर के नीचे आया और जो इंस्टाग्राम पे भी आया, हर बंदा कह रहा है कि ये हर ड्रामे में क्यों आ रहा है। तो भाई वो अच्छी एक्टिंग कर रहा है, अच्छा काम वो कर रहा है, acting तो अच्छी कर आएगा। रहा है by the बहुत way। अच्छा एक्टर Yes, है। yes, yes। ठीक है, खुशहाल खान है और उसके बाद है कोमल मीर जिसको हम बादशाह बेगम में रोशन आरा के किरदार में देख रहे हैं, वो उनकी हीरोइन है और हीरोइन है। अच्छा। उसके अलावा कास्ट में है बाबर अली, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि हर ड्रामे में आ रहे हैं। बाबर अली है, नादिया खान है और ये छोटी सी कास्ट है। छोटी सी कार मुझे कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया। क्या है वही concept? टॉक्सिक मस्कुलिनिटी को वो फरोग दिया जा रहा है ड्रामे में, लेकिन मेरी एक्सपेक्टेशन इस वजह से है कि रजिया भट्ट का नावल है तो उस तरह से इसको नहीं ट्रीट किया जाएगा। एक्चुअली वैशी एक लड़के की कहानी है आसिफ की, जिसके बाप ने बहुत अच्छे तरीके से उसको पाला है, लेकिन जब बाप मर जाता है तो उसकी माँ दूसरी शादी कर लेती है, उसका सुतेला बाप उसके ऊपर जुल्म ज़्यादती करता है, जिसकी वजह से एक डीमन बन जाता है, मतलब एक बुरा पर्सन बन जाता है, वहशी बन जाता है। जी। तो आसिफ की कहानी है वहशी। ओके। अच्छा खैर अरसान, हमने दराड़ को डिस्कस नहीं किया इस दफ़ा। हमने वैसे पिछले वीक डिसाइड किया था हम दराड़ को डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उसमें एक बड़ा कंट्रोवर्शियल सा सीन आया है। क्या? वो जो मोमल शेख है, हाँ हाँ। उनका जो करेक्टर है, वो जो एक शादी का सीन होता है और लड़के वाले मुंह, जब लड़की को दूध पिलाई की रस्म होती है तो एक लड़का ऐसे मुंह में अपने पैसे डाल के कहता है कि अगर ले सकती है कोई लड़की तो ले ले। तो वो मोमल शेख जाती है वहाँ से उसके मुंह से पैसे लेने। तो वो एक बड़ा आजकल कंट्रोवर्सी टाइप बनी हुई है कि इस तरह का हमारे ड्रामे में क्यों दिखा रहे हैं। क्यों दिखा रहे हैं? हाँ, ये मैं पूछना जियो है। चाहूंगा। नहीं ये बहुत चीप हाँ, हरकत चीप थी। हरकत है ना, क्यों दिखा रहे हैं ड्रामों में इस तरह की चीज़ें। तो अच्छा किया हमने इस ड्रामे को ड्रॉप कर बहुत दिया। बुरा ड्रामा है यार, बहुत बुरा ड्रामा। ऐड करना ये सीन। हाँ, ये सीन ऐड कर। अच्छा इसी के साथ हम चलते हैं अपने कमेंट सेक्शन की तरफ। सबसे पहला कमेंट है मोहम्मद चांद का, वो कहते हैं मोमल शेख इज माय फेवरेट एक्ट्रेस। हमने उनका ड्रामा ड्रॉप कर दिया है। सॉरी। उसके बाद हमारे पास सलमान ज़हीर हैं, वो कहते हैं गेट वेल सून यू बोथ डिस्पाइट बीइंग सिक यू पीपल रिकॉर्डेड द शो स्टे ब्लेस्ड। Thank you so much, सलमान। बहुत शुक्रिया। तबीयत अभी भी पता नहीं क्यों नहीं आ रही, संभल रही, मुझे तो मैं तो बहुत परेशान हूँ। देन जीनियस बटीज कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, लव एंड दुआस फॉर बोथ ऑफ यू व्हेन एसन विल कम बैक, मिसिंग दैट ट्रियो। जीनियस बटीज आप एसन को वापस लाना चाहते हैं तो आप जाके एसन से रिक्वेस्ट करें, इंस्टाग्राम पे उसको इंस्टाग्राम पे करें। मैसेज करें कि आपकी प्यार हम भी चाहते हैं हम भी कैसे चाहते हैं वापस वो वापस आए, लेकिन वो असल में बिजी है। हाँ, और कोई रीजन नहीं है। हाँ। वो वाकई बिजी है, वो वाकई नहीं ज्वाइन कर बिल्कुल पा रहा। ऐसा। और अगर उससे कहें कि वो हमारे लिए कुछ स्पेशल टाइम हाँ। निकाल सके तो व्हाई नॉट, हाँ। क्यों नहीं हम उसको करेंगे। उसके बाद उमर शरीफ कहते हैं एक पॉइंट पे माय फादर केम टू माय रूम एंड आस्क्ड बेटा आप खैरियत है, ये कैसी आवाजें थी? वो हमारी आपका क्या सरप्राइजिंग आवाज वो निकली? मेरी हंसी थी यार, क्या अच्छा, हो गया माफी है? चाहते हैं? हाँ, क्षमा उसके बाद जीनियस बटीज हैं, वो कहते हैं मैं तो कहती हूँ आप लोग डेली अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड करें, चाहे रोस्टेबल ड्रामास हो या अच्छे ड्रामास हो। बड़ा मुश्किल है ये दो वीडियोस में मैनेज करना। ये कैसी तेरी खुदगर्जी। नहीं इंशाल्लाह कुछ बनाएंगे, कुछ करेंगे, करेंगे इंशाल्लाह करेंगे। इसके बाद अब्दुल हनान कहते हैं आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ सबा कमर बट आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड विद द स्टोरी। आपके Same. पास सबा कमर है, आप उसको मार्जिन दो यार। Same. 90% ऑडियंस सबा के लिए ड्रामा देखती है। सेम करंट एपिसोड में ओनली वन सीन, हाँ। ओनली वन सीन। सो यस एग्री विद यू। हाफ सरीले कहते हैं गेट वेल सून, मैं आजकल कोई ड्रामा फॉलो नहीं कर रहा, सो इतना ही। आप फिर भी इंट्रो देख लेते हैं हमारे एपिसोड का, थैंक यू बहुत सो मच। शुक्रिया आपका। फाइनली एक सिंपल से बंदे हैं, उनका नाम है के कहते हैं बादशाह बेगम इज अ वेस्ट ऑफ मनी एंड टाइम and nothing else. Farhan also admitted in an interview that individual scenes were very good, but when they came out as episode, nothing makes sense. Also cast is very bad. Farhan looks so bad with that girl. I mean, he's a main lead hero and has always worked with big names, and that girl, I'm sorry, don't look pretty at all. Also, there is no chemistry between them. So rude. Okay, I disagree. I know drama बहुत बुरा है, but I think जुलेखा ने की बड़ा अच्छा और किया। शाहजेब की हाँ। बहुत अच्छी केमिस्ट्री भी अच्छी अच्छा टाइमिंग सारी आगे पीछे एपिसोड अब वो कभी कभी हो जाते हैं, चलो आई मेक श्योर कि नेक्स्ट टाइम ऐसा ना हो। अब्दुल हनान कहते हैं जंजीबिल के 3 ड्रामे आने हैं और अभी हम टीवी बिग बैंग ड्रामा में आई ड्रीम ड्रामा विद इमरान अब्बास, चलो लेट्स सी। फिर इसके बाद अब्दुल हनान कहते हैं सीरियल किलर उमैरा अहमद का, जो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा वो कहते हैं ओनली, ये कुछ गंदी बातें करते हैं, कोई एक बंदे हैं वो बहुत गंदी बातें कर रहे हैं, मतलब एक दूसरी लैंग्वेज में। अच्छा ओके, ठीक है। इसके बाद कुछ वही एक छोटा सा किसी की कमेंट हमने किया था, उसका रिप्लाई था, कहते हैं ये क्या बात हुई, अच्छा था, अच्छा ठीक है गिव अवे ना करें लेकिन मीनिंगफुल की न्यू एपिसोड तो लेकर आएँ, जब से गिव अवे अनाउंस किया न्यू एपिसोड ही नहीं आए। नहीं ऐसा नहीं है, वो
एसन वाज नॉट अवेलेबल। कल आ जाएगी एपिसोड इंशाल्लाह आपको कल एपिसोड मिल जाएगी मीनिंगफुल की नई वाली। इसी के साथ ही हमारे कमेंट सेक्शन भी ख़त्म हो गया और जाते जाते एक मुझे थोड़ा सा एक सैड न्यूज़ शेयर करनी है जो कि हमें कल रात को पता लगी। हमारे मुल्क की एक बहुत मायानाज सिंगर नयरा नूर उनकी कराची में वो वफ़ात पा चुकी हैं। और क्या कहेंगे आप? यार बहुत बड़ा नाम हमारी इंडस्ट्री का, बहुत खूबसूरत गाने उन्होंने हमको दिए हैं, बहुत सारा। बहुत लाइक सारे। आप रूठे हो तुमसे उससे कैसे आगे प्यार आप के कैसे जाएंगे? शराब से भी बाहर नहीं आ पाते, हाँ। मतलब लाइक आप उधर ही स्टक हो इतना जाते हो। खूबसूरत गाया। सो मेनी सॉन्ग्स, आईना के गाने मुझे दिमाग में आ रहे हैं, प्रायाग के कुछ गाने मेरे दिमाग में आ रहे हैं। प्रायाग नहीं थी मेरे ख्याल में, अब मुझे एग्जैक्टली फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की आखिरी फिल्मों में कुछ गाने नयरा नूर से गवाए गए। हमारे मुल्क का एक बहुत बड़ा ड्रामा धूप किनारे, जिसका OST नयरा नूर ने गाया, हंसी खनकती हुई, और वो एक बहुत प्यारा गाना बहुत है। लेजेंड। कुछ गज़लें मेरी बड़ी फेवरेट हैं, जज्बाए दिल। सो उनकी फैमिली के लिए बहुत बहुत सारी कॉन्डोलेंसेस। अल्लाह उनकी फैमिली को सब्र अता फरमाए। और हमने एक बहुत बड़ा स्टार खो दिया है, बहुत बड़ा स्टार। यस, शी वाज नॉट अ ट्रेंड सिंगर, लेकिन बहुत जल्दी वो उनका शुमार मुल्क के बड़े सिंगर्स में होने अच्छे लगा। सिंगर्स। और अभी कभी आप उनके इंटरव्यूज़ देखें तो शी वाज वेरी हम्बल, शी वाज वेरी स्वीट। जिस तरह की स्वीट उनकी आवाज़ थी, उनको नाइटिंगेल लोग पाकिस्तान भी बोलते हैं, बुलबुल बोलते हैं पाकिस्तान की, ठीक है। और क्योंकि उनकी बड़ी एक प्यारी सी क्यूट सी आवाज़ है उनकी। और अगर आपको PTV का दौर याद है तो आपको अक्सर सुबह के वक्त उनकी एक हम लगती थी, पैगाम सबा लाई है, वो भी नयरा नूर ने गाया, पढ़ा सॉरी। सो यस, आप जैसे कह रहे थे कि आवाज़ ही रह जाती है फिर। आवाज़ रह गई है, लेकिन वो आवाज़ बट ये कि बहुत बड़ा लॉस है, ये बहुत बहुत बड़ा लॉस है। आप कुछ ऐड करना चाहेंगे? बस मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि हम अपने लेजेंड्स की कदर नहीं करते हैं। जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं ना, तो फिर हमें याद आता है कि हाँ भी इसने ये भी किया था, इसने वो भी किया था। तो हम लोग जब वो जिंदा होते तो हम क्यों नहीं उनकी कदर करते? मुझे एक गिला रहता है कोक स्टूडियो वालों से या ऐसे लोगों से। आपने शुरू किया, आप कोलैबोरेट करते थे स्टार्स के साथ। आप अपनी म्यूजिक हिस्ट्री देखना शुरू करें और आप अपने वो सिंगर्स निकालें जिनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं। अभी भी हमारे पास बहुत बड़ी लिस्ट है जो सिंगर जिंदा हैं अभी भी, और वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं। तसव्वुर खानम हैं, उन्हीं दौर के सिंगर्स हैं। आपने महनाज के साथ कभी कोलैबोरेट नहीं किया था, वो भी चली गई। नयरा वो अभी भी हैं। नाहिद अख्तर हैं हमारे पास, और भी हमारे पास बहुत सारे मेल सिंगर्स की भरपूर लिस्ट है। आप उनके साथ कोलैबोरेट करें। हमारे पास ये एक बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अब देखिए शाजिया मंजूर नहीं आई कोक स्टूडियो में, आई हैं, एक दफ़ा आई थी, एक राग किया था उन्होंने, लेकिन उनको उस तरह से यूटिलाइज नहीं किया गया। हुमैरा चन्ना आई, हुमैरा चन्ना वो भी आई हैं जी। अच्छा, मैंने नहीं सुना। नहीं, आपने सुना नहीं, लेकिन वो भी आई हैं। शबनम मजीद हैं यार, शबनम मजीद अभी हैं, और भी कई सारे ऐसे, तो उनको सेलिब्रेट करना चाहिए। बाकी ये कि जैसे आपने शाजिया मंजूर की बात की कि मुझे वो बड़ी अच्छी प्लेबैक सिंगर लगती हैं, हम उनको फिल्मों में कभी यूज़ नहीं करते। अजरा जहां हैं हमारे पास, साइमा जहां हैं, सो देयर इज सो मेनी नेम्स। सो आई होप लोगों को उनकी ज़िंदगियों में ही लोग कदर करना शुरू करें तो कितनी अच्छी बात है। सो इसी के साथ ही हमारा एपिसोड एंड होता है। जाते जाते कोई पैगाम मून? जाते जाते वही जो मेरा हमेशा होता है कि इफ़ यू लाइक द वीडियो और कमेंट सेक्शन भर दें और बताएं कि आपको हमारी एपिसोड कैसी लगी, और ड्रामों के बारे में हमारे व्यूज़ के साथ आपके व्यूज़ मैच करते हैं, मिसमैच करते हैं, वो भी ज़रूर बताएं, ठीक है। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे और मून को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।